बीव जनजाति का बुजुर्ग व्यक्ति अव्यवस्था में पीछे हट गया, आगे बढ़ने में असमर्थ। ये देखकर बाकी सभी लोग भौंचक्के रह गए। राजा की आंतरिक शक्ति बहुत प्रबल है, आगे बढ़ना कठिन है, वृद्ध ने आह भरते हुए कहा। ये छायादार आकृति बहुत शक्तिशाली थी, इसकी आभा किसी राजा के समान थी और इसने अपना विशाल पंजा फैलाकर अपने सामने के शून्य को सीधा काट दिया था। क्या ये किसी अवशिष्ट आत्मा से बनी आत्मा है? महापुरुष की आंखों में भय झलक रहा था और उन्होंने एक पशु की खाल का स्क्रॉल बलिदान कर दिया, जबकि वे स्वयं जल्दी से पीछे हट गए। ऐसे अस्तित्व का सामना करते हुए भले ही वे अर्धचरणीय राजा थे, उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार एक राजा और अर्धचरणीय राजा में जमीन आसमान का अंतर होता है। टकराना। एक जोरदार धमाके से आकाश हिल गया और बची हुई आत्मा ने सीधे जानवर की खाल फाड़ दी। सामने का खाली स्थान कंपन से भर गया और कुछ ताबूत प्रभावित हुए। भिन्न भिन्न उन ताबूतों से अनेक प्रकार के पैटर्न उठे, जिनमें भयानक उतार चढ़ाव थे। इस समय ग्रैंड एल्डर अत्यधिक गति से पीछे हट गया, लेकिन वह भी इसके प्रभाव से प्रभावित हुआ। उफ, वह उड़ गया, उसके मुंह से खून की बड़ी बड़ी बूंदें निकली, उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। क्या हुआ? ये देखकर दूसरे बुजुर्ग हैरान रह गए। यहाँ कुछ आत्माएं बची हुई हैं जो अंदर बुरी आत्माओं में बदल गई हैं। ग्रैंड एल्डर ने अपनी आंखों में भय के साथ कहा, यह ऐसी जगह नहीं है जहां हम अतिक्रमण कर सकें। बुरी आत्माओं में संघनित। ये सुनकर बीव जनजाति के सभी बुजुर्गों ने गंभीर भाव प्रकट किए। रुद्र का क्या हुआ? क्या वह पहले ही गिर चुका है? सुंदर स्त्री ने पूछा। मुझे नहीं पता। बड़े बुजुर्ग की आंखों में अभी भी भय दिखाई दे रहा था। उसने सामने की ओर देखा और जब उसने देखा कि दुष्ट आत्मा उनका पीछा नहीं कर रही है, तभी उसने राहत की सांस ली। क्या हम यहीं इंतजार करते रहेंगे? ये सुनकर कई बुजुर्गों को तुरंत समझ नहीं आया। हाय, बड़े बुजुर्ग ने आह भरी। इस बिंदु पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। इस समय दफन पूल के भीतर रुद्र इत्मीनान से टहल रहा था, विशाल राजा की ताकत से पूरी तरह से बेखौफ। मूल टोकन की उपस्थिति के साथ उन बुरी आत्माओं की आत्मा कांप उठी और उन्होंने रुद्र के पास एक कदम भी जाने की हिम्मत नहीं की। आत्मा ऊर्जा द्वारा निर्मित कुल 12 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां। रुद्र ने अपने आसपास का निरीक्षण किया, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। यहाँ दर्जनों राजाओं को दफनाया गया था और उनकी आत्मा की आभा बिखरकर एक साथ इकट्ठी हो गई। समय के साथ स्वाभाविक रूप से आत्मा जड़ी बूटियों का पोषण हुआ। ये स्पिरिट जड़ी बूटियां मेरे लिए सोल स्पिरिट पिल्स को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त हैं। स्पिरिट जड़ी बूटियों को सावधानीपूर्वक दूर रखने के बाद रुद्र आगे बढ़ना जारी रखा। सामने वह ऊंचा मंच था, उसके ऊपर एक क्रिस्टल का ताबूत तैर रहा था। विशाल साम्राज्यवादी शक्ति भीतर से प्रस्फुटित हुई। यह एक सम्राट का ताबूत था। रुद्र आगे बढ़ा और विशाल शाही शक्ति ने एक विशेष आत्मा आभा के साथ दबाव डाला। मूल दिव्य पैटर्न की शक्ति के आघात से सामने से शाही शक्ति तुरंत समाप्त हो गई और वह एक एक कदम करके ऊंचे मंच पर चढ़ता गया। ऊंचे मंच के ऊपर एक विशाल तालाब था। ऐसा प्रतीत होता था कि तालाब समुद्र से जुड़ा हुआ है तथा उसमें प्रचुर आदिम की हुई व्याप्त है। क्या ये बीवा आत्मा सार है? अचानक रुद्र ने ताबूत के नीचे एक बीवत जैसी दिखने वाली आत्मा जड़ी बूटी देखी। यह आत्मा जड़ी बूटी प्रकाश के साथ चमकती थी, एक समृद्ध आत्मा सार उत्सर्जित करती थी। यहाँ तक कि आत्मा में उतार चढ़ाव का आभास भी महसूस किया जा सकता है। क्या ये किसी सम्राट की आत्मा के अवशेष द्वारा निर्मित कोई आत्मिक जड़ी बूटी हो सकती है? ये देखकर रुद्र का दिल हिल गया। ऐसी स्पिरिट जड़ी बूटी सचमुच एक दुर्लभ दृश्य है जो 1000 वर्षों में केवल एक बार ही देखने को मिलती है। अगर मुझे यह वस्तु मिल जाए तो मैं निश्चित रूप से स्पिरिट ग्रेड सोल स्पिरिट पिल्स को परिष्कृत कर पाऊंगा। रुद्र की आंखें चमक उठीं और अपने बड़े हाथ से उसने स्पिरिट हर्ब को वापस लेने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, स्पिरिट हर्ब चमक उठी, एक मंद प्रकाश में परिवर्तित होकर एक तरफ भाग गई। इसे चेतना प्राप्त हो गई है। ये देखकर रुद्र दंग रह गया। हाँ, तभी यही स्वर्ग भक्षण शिवालय के भीतर से बाहर निकली। हाँ, छोटे से जीव की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसके छोटे पंजे के एक झटके से प्रकाश की एक किरण फैल गई, जिसने बीव स्पिरिट जड़ी बूटी को अपने में समाहित कर लिया। वाह! ऊदबिलाव के आकार की आत्मा जड़ी बूटी चमक उठी, भागने की कोशिश में, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब बबलू का पंजा जमीन पर पड़ा तो फूटे प्रकाश के पैटर्न मानो शून्य को कैद कर रहे थे। ऊदबिलाव के आकार की आत्मा जड़ी बूटी रुकी, फिर स्थिर हो गई और फिर अपने छोटे से पंजे से उसे सीधे बबलू के पास खींच लिया। हाँ, यही ने मुस्कुराते हुए ऊदबिलाव के आकार की स्पिरिट जड़ी बूटी को रुद्र को सौंप दिया। बबलू बहुत अच्छी है। बबलू को स्पिरिट हर्ब वापस लाते देख रुद्र थोड़ा खुश हुआ। हाँ, दूसरी ओर यही रुद्र के कंधे पर बैठ गई, कभी कभी उसकी गर्दन से रगड़ खाती। मैं तुम्हारे लिए कुछ गोलियां तैयार कर दूंगा जिन्हें तुम बाद में खा सकोगी, रुद्र ने यही को प्यार से थपथपाते हुए कहा। इसके बाद उसने पास में ही एक मेज लगा दी और जब बैंगनी ज्वाला वाला कढ़ाई चमकने लगा तो उसने कुछ औषधीय सामग्री भी निकाल ली। सबसे पहले मैं इस औषधीय आत्मा की चेतना को मिटा दूंगा।
रुद्र ने सबसे पहले स्वर्ग भक्षण करने वाले देवता की विलुप्ति कला को सक्रिय किया ताकि उद्बिलाव के आकार के औषधीय घटक को निगल लिया जाए और घटक के भीतर की चेतना को मिटाना शुरू कर दिया। तभी वह ये सुनिश्चित कर सका कि आगे की गोली शोधन प्रक्रिया के दौरान कोई दुर्घटना न हो। इस औषधीय घटक में पहले से ही चेतना का अंश मौजूद था। पर्याप्त समय मिलने पर यह संभवतः एक आत्मा बन जाएगा। स्वर्ग भक्षण करने वाले ईश्वर की विलुप्ति कला प्रसारित हुई, जिससे इस औषधीय घटक की चेतना धीरे धीरे मिट गई। उद्बिलाव के औषधीय घटक के भीतर की चेतना को मिटाने में रुद्र को पूरे 1/4 घंटे का समय लगा। इसके बाद उन्होंने औषधीय सामग्री को परिष्कृत करना शुरू किया। बाहर स्वर्गीय दानव सागर क्षेत्र के भीतर एक निश्चित पर्वत घाटी में यहाँ राक्षसी कीवी उमड़ पड़ी और हवा में व्यापक उतार चढ़ाव व्याप्त हो गए। शून्य में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का एक उभार धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था। इस पर्वत शिखर पर 100 फुट ऊंचा एक महादैत्य था, जिसका सिर बैल जैसा और शरीर मानव जैसा था। उसके शरीर पर विपत्ति के चिन्ह टिमटिमा रहे थे। ये विपत्ति के चिन्ह बिजली के सांपों की तरह उसके शरीर में समाहित थे और उससे एक विशाल राजा जैसी शक्ति निकल रही थी, जिससे इस पर्वत श्रृंखला के सभी पशु पक्षी कांप रहे थे। दिव्य क्षमताओं का क्षेत्र। महान दानव का शरीर लगातार सिकुड़ता गया, धीरे धीरे 9 फीट लंबे एक हटे कट्टे आदमी में बदल गया। उनका शरीर मजबूत था, उनकी त्वचा काली थी और उनकी मांसपेशियां ड्रैगन की तरह कुंडलित थीं, तथा उनका पूरा व्यक्तित्व शक्ति की विस्फोटक भावना से भरपूर था। इस समय उसके बैल का सिर मानव जैसा दिखाई देने लगा था, यद्यपि उसके माथे से एक सींग निकला हुआ था। अब से इस समुद्री क्षेत्र में मैं काली पवन बैल राजा सर्वोच्च राज करूंगा। काली पवन बैल राजा की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक बेकाबू हंसी फैल गई। उसकी निगाहें तिरस्कार से चारों ओर घूम गईं और वह दहाड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। अब जब वह दिव्य क्षमताओं के क्षेत्र में कदम रख चुका था, तो वह एक सच्चा राजा था। मुझे अपने तीसरे भाई को इसका जश्न मनाने देना चाहिए। काले पवन बैल दानव की आंखें चमक उठीं और उसने एक हड्डी की गोली निकाली। अस्थि पट्टिका प्रकाश पैटर्न के साथ झिलमिला रही थी। हालांकि जैसे ही उसने अपना मन इसमें डुबोया, उसका चेहरा उतर गया। आत्मा की आभा चली गई है। काले पवन बैल दानव की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, वह गिर गया है। किसने ब्लैक हॉर्न को मारा? विशाल राक्षस के मुंह से दहाड़ निकली। चाहे वह कोई भी हो, मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने एक पुराना दर्पण निकाला। मैं अपने सार रक्त से निष्कर्ष निकालूंगा। उसने प्राचीन दर्पण में सार रक्त की एक बूंद टपकाई। उसी समय उसने एक प्राचीन पट्टिका निकाली और जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, उस प्राचीन पट्टिका के भीतर से आध्यात्मिक भावना की एक किरण बाहर निकली। तत्पश्चात यह आध्यात्मिक भावना दर्पण में विलीन हो गई। यदि कोई ध्यानपूर्वक समझे तो उसे पता चलेगा कि आध्यात्मिक संवेदना के इस अंश में ब्लैक हॉर्न की आत्मा के उतार चढ़ाव समाहित थे। भिन्न भिन्न जैसे ही दोनों दर्पण में विलीन हुए, उसकी सतह पर रून प्रवाहित होने लगे तथा अस्पष्ट घूमता हुआ उतार चढ़ाव हवा में व्याप्त हो गया। दर्पण घूम गया और उसके ऊपर प्रकाश के पैटर्न उभरने लगे, जिससे एक विशाल भंवर बन गया। ये भंवर लगातार मंथन करता रहा और अंततः एक दृश्य सामने आया। ये ब्लैक हॉर्न द्वारा बीव जनजाति के सदस्यों को घेरने का दृश्य था। ऊदबिलाव जनजाति। ये देखकर काले पवन बैल राजा ने भौहें चढ़ाईं। ये लोग उसे कैसे घायल कर सकते हैं? हालांकि अगले दृश्य ने अचानक उसकी पुतलियां सिकोड़ दीं। ये दृश्य था रुद्र द्वारा ब्लैक हॉर्न पर घात लगाने का। ये वह युवक है। काले पवन बैल राजा की आंखें चमक उठी। इसके पास एक सर्वोच्च खजाना है जो तुरंत गति की अनुमति देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काली हवा के भाई को मारने की? तुम चाहे जो भी हो, मरना ही है। काली हवा के बैल राजा के मुंह से एक धीमी दहाड़ निकली और उसके शरीर से तुरंत एक भयानक कंपन हुआ। फिर वह चला गया, एक काली परछाई में बदल गया और वहां से चला गया। एक दिन बाद बीव द्वीप के निकट के क्षेत्र में एक भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव आया। ऐसे भयानक उतार चढ़ाव क्या हुआ? बीव जनजाति के सभी लोग भयभीत हो गए। एक शक्तिशाली दुश्मन हमला कर रहा है। बीव जनजाति के गश्ती दल ने तुरंत संदेश भेजा, जल्दी से सुरक्षात्मक जनजातीय समूह को सक्रिय करो। जनजाति के कुछ बुजुर्गों ने तुरंत कहा। भिन्न भिन्न कुछ ही क्षण में एक सरणी सक्रिय हो गई, जिसने पूरे द्वीप को घेर लिया। हालांकि बीव जनजाति के मुखिया ने द्वीप छोड़ दिया था। इस समय काली हवा बैल राजा एक काले प्रकाश में परिवर्तित हो गया और द्वीप के बाहर प्रकट हुआ। ये काले पवन बैल राजा है। इस व्यक्ति को देखकर बीव जनजाति के कई बुजुर्गों ने गंभीर भाव प्रकट किए। ब्लैक हॉर्न पहले मारा गया था, इसलिए वह उसके लिए यहाँ होना चाहिए। बीव जनजाति के बुजुर्गों ने असहजता का अनुभव किया। वूश वूश अनगिनत बुजुर्ग आसमान में उड़ गए। बीव जनजाति। ब्लैक विंड ऑक्स किंग बीव द्वीप के बाहर प्रकट हुआ, आकाश की रक्षा करने वाली भव्य सेना पर एक ठंडी नजर डाली। बीव जनजाति के कुलपति, इस राजा के लिए बाहर आओ। एक धीमी आवाज सभी दिशाओं में गूंज उठी। मात्र ध्वनि में ही इतनी प्रबल शक्ति थी कि आकाश कांपने लगा।
काले पवन बैल राजा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? बीव जनजाति के मुखिया ने भौहें चढ़ाईं। वह विशाल व्यूह के किनारे तक गया और बोला, मुझे यहाँ क्या लाया है? काले पवन बैल राजा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे कुल के लोगों ने मेरे तीसरे भाई को मार डाला। आज ये राजा उनकी जान लेने आया है। उन लोगों को सौंप दो, वरना ये राजा बीव जनजाति को खून से नहला देगा। उसने तुरंत अपनी हथेली हिलाई और शून्य में आकृतियां प्रकट हो गईं, रुद्र, मानली और अन्य। उस युद्ध में जो भी प्रकट हुआ वह प्रकट हो गया। ये सुनकर बीव जनजाति के मुखिया की भौहें तन गईं। यह मानली उनके कबीले की आशा थी। उन्हें नहीं छोड़ रहे हो? काले पवन बैल राजा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दहाड़ते हुए कहा। उसकी शक्तिशाली आभा से भव्य व्यूह का प्रकाश पर्दा कांप उठा। क्या ये व्यक्ति दिव्य शक्तियों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है? काली हवा के बैल राजा से निकलती आभा को महसूस करते हुए बीव जनजाति के मुखिया बेचैनी से भर गए। पहले वे एक ही पद के थे और बीव जनजाति की नींव के कारण वे इस बैल राजा से नहीं डरते थे, लेकिन अब बैलराज, यह मामला हमारी जनजाति का दोष नहीं है। बीव जनजाति के मुखिया ने आह भरी। तो क्या यह मेरे तीसरे भाई की गलती है? काले पवन बैल राजा की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसके माथे पर लगा एक सींग रोशनी के पैटर्न से चमक उठा और तुरंत एक विशाल सींग में बदल गया जो आगे की ओर छेद कर रहा था। सींग 100 फुट बड़ा था। उसकी गति अद्भुत थी जो उसके सामने के शून्य को भेद रही थी। वाकई ये दिव्य क्षमताओं का क्षेत्र है। जैसे ही विशाल सींग प्रकट हुआ, बीव जनजाति का मुखिया चौंक गया। उसे संकट का आभास हुआ। वह जल्दी से पीछे हटकर सेना में शामिल हो गया और जैसे ही उसकी आकृति गायब हुई, शून्य का वह हिस्सा फट गया। टकराना। विशाल सींग ने संरचना पर प्रहार किया और सरनी पैटर्न का प्रकाश पूरी तरह से नष्ट हो गया। राजा का प्रहार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, जिससे भव्य संरचना लगभग चकनाचूर हो गई। बहुत मजबूत संरचना के अंदर बीव कबीले के सभी बुजुर्ग गंभीर दिख रहे थे। कुल नेता, हमें क्या करना चाहिए? तुरंत ही कई बुजुर्गों ने चिंता से वृद्ध कुल नेता की ओर देखा। यह मेरे बीव कबीले के लिए एक विपत्ति है। बीव कबीले के नेता ने धीरे से आह भरी। मूलतः ये सोचा गया था कि ब्लैक विंड ऑक्स किंग अभी भी अर्ध दिव्य क्षमता क्षेत्र में था। उस स्थिति में यदि बैल राजा भी दस्तक दे तो भी बीव कबीले की विरासत उसका प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन अब ब्लैक विंड ऑक्स किंग दिव्य क्षमता क्षेत्र में कदम रख चुका था, एक राजा बन गया था और वे उसके सामने कोई मुकाबला नहीं थे। बीव कबीले के सभी सदस्य असहाय थे। मैं तुम्हें आधा घंटा दूंगा। टुकड़ी के बाहर काला पवन बैल राजा आगे बढ़ा। उसकी आंखें गहरी काली थीं, ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। अगर तुमने आधे घंटे के बाद उस आदमी को नहीं सौंपा तो ये राजा तुम्हारे उदबिलाव वंश को खून से नहला देगा। ये धीमी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। ध्वनि तरंगों के कारण द्वीप की रक्षा करने वाली संरचना कांप उठी। कितनी शक्तिशाली आभा थी! संरचना कांप उठी और भयानक उतार चढ़ाव से बीव कबीले के साधकों के दिलों में भय की धड़कन बढ़ गई। अब हमारे पास केवल 2 ही विकल्प हैं। बीव कबीले के नेता की आंखें चमक उठी जब वह बोला। क्या विकल्प? उसके बगल में बैठे बुजुर्ग ने प्रश्नवाचक दृष्टि से सोचते हुए कहा। पहले रुद्र और बाकियों को सौंप दो, बीव कबीले के सरदार ने कहा। दूसरा, हम मरते दम तक लड़ेंगे, लेकिन हमारे कबीले की मौजूदा विरासत के साथ हम निश्चित रूप से ब्लैक विंड ऑक्स किंग के हमले का सामना नहीं कर सकते। इसलिए भले ही हम एक कबीले के रूप में नष्ट न हो, तब से मेरा बीव कबीला पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर बीव कबीले के सभी सदस्य चुप हो गए। ये परिणाम स्पष्टतः ऐसा था जिसे वे सहन नहीं कर सकते थे। लेकिन मानली तो हमारे कुल की आशा है, हम उसे कैसे सौंप सकते हैं? शान चाची ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ये सही है। उसके बगल में खड़े कई बुजुर्गों ने आह भरी। अगर मानली बड़ी हो गई तो वह जरूर हमारे बीव कबीले को कई मिलियन ली के भीतर समुद्र पर अपना दबदबा बनाने देगी। बीव कबीले के नेता ने भी आह भरी। मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा यदि। अचानक उसके बगल में खड़े एक बुजुर्ग बोले। ऐसा कैसे? बीव कबीले के नेता ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। चूंकि ब्लैक हॉर्न को रुद्र ने मार डाला था तो क्यों न हम रुद्र को सौंप दें? एक बुजुर्ग ने कहा। रुद्र को सौंप दो। बीव कबीले के नेता ने भौहें चढ़ाईं, फिर गहरी सांस ली और कहा, वह हमारे कबीले का उपकारक है। लेकिन अगर हम उसे नहीं सौंपेंगे तो कौन जाने हमारे कबीले में कितने लोग मर जाएंगे। उसके बगल में खड़े कई बुजुर्गों ने गहरी आवाज में कहा। बीव कबीले का नेता चिंतन में डूब गया। रुद्र ने मुझे बचाया, मैं उसे कैसे सौंप सकती हूँ? इस समय मानली वहां आए। उसका चेहरा अभी भी ठंडा और सुंदर था। मानली। जब मानली प्रकट हुई तो बीव कबीले के सभी बुजुर्गों ने आह भरी। मानली अब नवजात आत्मा के क्षेत्र में कदम रख चुकी थी। उसकी आभा गहन थी, उसमें प्राचीनता की झलक थी। यह उसके वंश में उतार चढ़ाव था। जब वह चलती थी तो वह एक राजा की तरह होती थी, जिससे लोगों में श्रद्धा उत्पन्न होती थी। मैं, मानली, ऐसा कृतघ्न काम कभी नहीं करूंगी। उसका चेहरा कठोर था और उसका स्वर बिल्कुल दृढ़ था।
लेकिन ये काला पवन बैल राजा दिव्य क्षमता क्षेत्र में एक शक्तिशाली शक्ति है, ऐसा कोई नहीं जिससे हम मुकाबला कर सकें। बीवा कबीले के बुजुर्गों ने आह भरी। मानली ने आगे देखा, उसकी नाजुक भौहें सिकुड़ गईं, फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मुझे सौंप दो। तुम। ये सुनकर बीवा कबीले के सभी बुजुर्गों के माथे पर बल पड़ गए। मानली, मूर्ख मत बनो। तुम हमारे कुल की आशा हो। चाहे हम अपनी जान दे दें, तुम्हें जीवित रहना होगा। आंटी शान ने गहरी आवाज में कहा। बिल्कुल। उसके बगल में खड़े कई बुजुर्गों ने सिर हिलाया। उसी समय बीवा कबीले के कई बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। वाह। बिना अधिक बातचीत किए कई बुजुर्गों ने अपना कदम आगे बढ़ाया और एक भयानक बल ने दबाव डाला, जिसने सीधे मानली को बांध दिया। तुम। अपने असली सार के बंधन में बंध जाने के कारण मानली तुरंत हिलने में असमर्थ हो गई, वह सदमे में भी थी और गुस्से में भी। मुझे खेद है, लेकिन इस मामले का फैसला आप नहीं कर सकते। कई बुजुर्गों ने तुरंत कदम उठाया और मानली को वहां से ले गए। इस समय बीवा कबीले के नेता की आंखें अंधेरी हो गईं और वह संरचना के किनारे पर चला गया। बैल राजा, हम उस व्यक्ति को सौंपने को तैयार हैं। बीवा कबीले का नेता बोला, उसकी आवाज सरनी पैटर्न के माध्यम से द्वीप के बाहर शून्य में चली गई। क्या आप उस व्यक्ति को सौंपने को तैयार हैं? काले पवन बैल राजा की आंखें चमक उठीं जब उसने पूछा, वह व्यक्ति कहाँ है? ये बूढ़ा आदमी बैल राजा से विनती करता है कि वह केवल राजा ब्लैक हॉर्न को मारने वाले को ही सजा दे। इसके लिए हमारा बीवा कबीला मुआवजा देने को तैयार है। बीवा कबीले के नेता ने गहरी आवाज में कहा। मुआवजा? काले पवन बैल राजा ने घुरघुराते हुए कहा, मेरे तीसरे भाई की जान कितनी कीमती है। तुम्हारा बीवा कबीला इसकी भरपाई कैसे कर सकता है? बकवास बंद करो। जिन लोगों की मैंने और इशारा किया है उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, वरना इस राजा को असभ्य होने का दोष मत दो। ये कहकर काले पवन बैल राजा ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक विशाल राजा की शक्ति प्रकट हुई। भिन्न भिन्न प्रभाव से संरचना कांप उठी, हिलने लगी। बैल राजा, कृपया हमें मजबूर मत करो। ये सुनकर बीवा कबीले के नेता का चेहरा काला पड़ गया। क्या मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? काली हवा के बैल राजा ने घुरघुराते हुए कहा, लगता है मैंने तुम्हें अपना गुस्सा नहीं दिखाया है, इसलिए तुम काली हवा के स्वभाव को नहीं जानते। तुरंत ही काले पवन बैल राजा की आंखें ठंडी हो गईं और एक भयानक राजा की शक्ति समाप्त हो गई। इसका शरीर अपनी जगह पर उठ गया और 100 झांग लंबे विशालकाय जीव में परिवर्तित हो गया। इसका सिर बैल के सिर जैसा हो गया, जो क्रूर और भयानक दिखाई देने लगा। ये तो एक प्राचीन संरचना है, इस राजा के लिए रास्ता बनाओ। काले पवन बैल राजा ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और आगे की संरचना की ओर जोर से थपथपाया। धमाका। विशाल हाथ नीचे उतरा और उसके सामने का शून्य चकनाचूर हो गया। सरनी पैटर्न चमक उठे, पूरी तरह से ढह गए। रणनीति बनाओ, मरते दम तक लड़ो। ये देखकर बीवा कबीले के सरदार की आंखें गहरी हो गईं। हाँ, तुरंत बीवा कबीले के सभी बुजुर्गों ने सिर हिलाया। इस स्थिति में उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ प्रतिभाशाली जूनियर्स की रक्षा करो और उन्हें पानी के नीचे के रास्ते से जाने दो। उसी समय बीवा कबीले के नेता ने कबीले की युवा पीढ़ी को वहां से निकल जाने का आदेश दिया। ये वंशज बीवा वंश की आशा थे, भले ही उनके बुजुर्ग युद्ध में मारे गए हों, उनकी जड़ों को संरक्षित किया जाना था। धमाका। उसी समय बीवा कबीले की घंटी बजी और जो बुजुर्ग एकांत साधना में थे वे बाहर आ गए। कुछ समय के लिए असंख्य नवजात आत्मा क्षेत्र साधक बाहर चले गए। बूम। और इस समय काला पवन बैल राजा संरचना को तोड़ रहा था। इसने पूरी ताकत से हमला किया, जिससे भव्य संरचना कांप उठी। बीवा कबीले ने एक बार एक सम्राट को जन्म दिया था और वह भव्य संरचना अत्यंत शक्तिशाली थी। दुर्भाग्यवश हजारों वर्षों के बाद बीवा कबीले के पास अब कोई राजा नहीं था जो उसकी रक्षा करता, और भव्य संरचना के संरक्षण के बावजूद भी वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका। संरचना की शक्ति को लगातार खपत होते देख भव्य संरचना टूटने ही वाली थी। और इस समय बीवा कबीले के कब्रिस्तान में कई बुजुर्गों को जानकारी मिल चुकी थी। काली हवा का बैल राजा हमला कर रहा है। ये सूचना पाकर सभी बुजुर्ग गंभीर हो गए। हमें क्या करना चाहिए? तुरंत ही सभी गंभीर हो गए। जाओ, दुश्मन से मिलो। बड़े बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं और आगे बने शवकुंड की ओर देखते हुए उन्होंने गहरी आवाज में कहा, हम। अन्य 3 बुजुर्गों ने थोड़ा सिर हिलाया। चारों बुजुर्ग तुरंत चले गए। इस समय दफन पूल के भीतर रुद्र की कीमिया भट्टी चमक उठी, जिससे ड्रैगन जैसी दहाड़ निकली। बैंगनी ज्वाला वाले कढ़ाई के ऊपर क्यूई ड्रैगन की धाराएं कुंडलित थीं। एक समृद्ध और अतुलनीय आत्मा की आभा हवा में व्याप्त थी। इस तरह की आभा से व्यक्ति को सांस लेने मात्र से ही ताजगी का एहसास होता था। हे, गोलियां तैयार हैं। ये स्पिरिट गोलियां होनी चाहिए। भक्षक गौरैया जलते हुए उत्साह से देख रही थी। रास्ते से हट जाओ। भक्षक गौरैया को छलांग लगाते देख रुद्र ने बार बार अपनी आंखें घुमाईं। गोलियों का ये बैच दीर्घायु कछुए और प्रेत कृमि के लिए तैयार किया गया था।
इन दोनों ने पहले भी बहुत त्याग किया था, जिससे उनकी नींव लगभग नष्ट हो गई थी। रुद्र अपने साथियों के साथ कभी कंजूस नहीं था। कड़ाई का ढक्कन उठाया गया और एक समृद्ध आत्मा की आभा हवा में फैल गई। अंदर कबूतर के अंडे के आकार की 3 गोलियां थीं। प्रत्येक गोली के चारों ओर एक कुंडलाकार पैटर्न बना हुआ था। ये पैटर्न क्यूई ड्रैगन की तरह बहते थे और आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव उत्सर्जित करते थे। पैटर्न वाली गोलियां, ये तो पहले से ही स्पिरिट की गोलियां हैं। तीनों गोलियों को देखकर रुद्र के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन कुछ आत्मा गोलियों को देखकर रुद्र का मन उत्तेजित हो गया और उसने अपनी चेतना के सागर में दीर्घायु कछुए और प्रेतकृमि के साथ संवाद किया। गोलियां। तुरंत ही प्रेतकृमि, जो चुपचाप जीवन मार्शल आत्मा के नीचे आराम कर रहा था, की आंखें चमक उठीं। आत्मा का कितना समृद्ध सार। दीर्घायु कछुए की पलकें फड़क उठीं और उनके भीतर एक ज्वलंत चमक टिमटिमा उठी। हे! रुद्र ने अपनी हथेली हिलाई और 2 गोलियां क्रमशः उसकी चेतना के सागर में प्रवेश कर गईं। ये अच्छी चीजें हैं। जैसे ही गोलियां उसकी चेतना के सागर में प्रवेश कर गईं, दीर्घायु कछुए ने तुरंत अपना मुंह खोला और उन्हें निगल लिया। प्रेतकृमि ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें निगल लिया। भविष्य में मैं गोलियों में परिष्कृत करने के लिए बेहतर औषधीय सामग्री खोज लूंगा और मैं निश्चित रूप से आपको आपकी चरम अवस्था में वापस लाऊंगा। रुद्र ने अपनी आवाज़ प्रसारित की। रुद्र उन लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आता था जो उसका अनुसरण करने को तैयार थे। हम दीर्घायु कछुए और प्रेतकृमि दोनों ने सिर हिलाया, फिर आत्मा की गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसी समय रुद्र ने भट्टी खोलना जारी रखा। एक और बैच परिष्कृत करें। रुद्र ने गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखा। इस बार उन्होंने इस दफन तालाब में कई आत्मा जड़ी बूटियां प्राप्त की थीं। यद्यपि शेष जड़ी बूटियां बीव के आकार की आत्मा जड़ी बूटी की तरह आत्मा आभा में समृद्ध नहीं थीं। वे अभी भी असाधारण थे। आखिरकार वे एक राजा की आत्मा ऊर्जा द्वारा पोषित आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। इस बार क्योंकि औषधीय सामग्री की गुणवत्ता थोड़ी कम थी, इसलिए शोधन प्रक्रिया अत्यंत सुचारू रही। केवल आधे घंटे में रुद्र द्वारा गोलियों का एक बैच परिष्कृत किया गया। गोलियां परिष्कृत थीं और एक सुगंधित सुगंध हवा में फैली हुई थी। क्यूई ड्रैगन उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। हालांकि पिछली 3 गोलियों जितनी अच्छी नहीं थीं, फिर भी वे बेहद दुर्लभ थीं। इतना ही नहीं, इन गोलियों में लाइफ मार्शल सोल द्वारा संघनित ओस भी मिलाई गई थी, जिससे उनकी प्रभावकारिता दोगुनी हो गई। अब रुद्र की जीवन मार्शल आत्मा में पहले की तुलना में कई अधिक गहन अर्थ निहित थे, जिससे उसकी बूंदें अधिक आध्यात्मिक हो गईं। इस बैच में 8 गोलियां थीं। मुझे दो, मुझे दो। जैसे ही गोलियां परिष्कृत हुईं, भक्षक गौरैया तुरंत चिल्लाए। हे! रुद्र ने 2 गोलियां निकाली और उन्हें भक्षक गौरैया को दे दीं। इसके अलावा उसने बबलू के लिए 4 गोलियां निकालीं। मुझे केवल 2 ही क्यों मिलते हैं? भक्षक गौरैया उदास दिख रही थी। बबलू को अभी अभी वह बीव स्पिरिट जड़ी बूटी मिली है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इनाम के तौर पर 2 और जड़ी बूटी की हकदार है। रुद्र मुस्कुराया। हाँ, ये सुनकर बबलू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसका चेहरा लाल हो गया और उसका छोटा सिर रुद्र की गर्दन से रगड़ता रहा। इस स्पिरिट पिल के साथ मैं अपनी आत्मा को एक ही बार में नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचाने में सक्षम हो जाऊंगा। रुद्र की नज़रें केंद्रित हो गईं और उसने वह स्पिरिट पिल निकाल ली, क्योंकि यह बीव स्पिरिट जड़ी बूटी से परिष्कृत की गई गोली थी और इसमें दाव आकर्षण का अंश भी था जो केवल सम्राटों के पास होता था। ये गोली स्पिरिट गोलियों के बीच भी दुर्लभ अस्तित्व वाली थी। वाह! जैसे ही गोली उसके मुंह में गई, रुद्र ने महसूस किया कि एक जंगली और दबंग औषधीय शक्ति सीधे उसके आध्यात्मिक मंच पर आ गई। विशाल आत्मा दाव ऊर्जा उसकी चेतना के सागर में उमड़ पड़ी। स्वर्ग भक्षण कला। जब यह आत्मा दाव ऊर्जा उसकी चेतना के सागर में प्रवेश कर गई, तो रुद्र की आत्मा में हलचल मच गई और उसने इस आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के लिए स्वर्ग भक्षण कला को प्रसारित करना शुरू कर दिया। स्टॉप! उनकी चेतना के सागर में विशाल आत्मिक शक्ति प्रवाहित हो रही थी। इस आत्मिक शक्ति में दाव आकर्षण का भी अंश था। ये ताओ मंत्र सम्राट की अवशिष्ट आत्मा से आया था। हालांकि सम्राट का ताओ मंत्र बहुत मंद था, फिर भी एक सम्राट ने इसे समझ लिया था और निम्न स्तरीय साधकों के लिए यह अत्यधिक लाभकारी था। रुद्र लगातार इस आत्मिक आभा को आत्मसात करने लगा और इसके भीतर ताओ मंत्र को लगातार समझने लगा। केवल समझ के माध्यम से ही उसकी आत्मा शिशु आत्मा क्षेत्र तक आगे बढ़ सकती थी। क्या शिशु आत्मा का क्षेत्र व्यक्ति के अपने शरीर के समान है? रुद्र ने विचार करना शुरू किया। आध्यात्मिक गोली के दाव आकर्षण में निहित गहन रहस्यों के भीतर ऐसा प्रतीत होता था कि उसने कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली थी। आध्यात्मिक चेतना नवजात आत्मा के भीतर पैदा होती है। यह आत्मा का एक अद्वितीय रूप होना चाहिए, जो ईश्वर हत्या कला के माध्यम से विकसित आत्मा के समान हो। यदि ऐसा है, तो शिशु आत्मा क्षेत्र में कदम रखते समय दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। उसी समय आकाश भक्षी गौरैया और बबलू ने खुशी खुशी गोलियां ले लीं और साधना शुरू कर दी। वे भी एक अड़चन पर पहुंच गए थे। हालांकि रुद्र की आत्मा शक्ति बढ़ती रही।
न केवल उसकी आत्मा बल्कि उसकी नवजात आत्मा भी इस आत्मिक शक्ति को अवशोषित कर रही थी और उसे पूर्णता की स्थिति में ला रही थी। ये कहा जा सकता है कि रुद्र अब पूरी समझ से केवल एक कदम दूर था। यदि वह समझ हासिल कर लेता तो वह तुरंत शिशु आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता। अल्पविराम। जबकि रुद्र धीरे धीरे समझ रहा था, बाहरी दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे थे। ब्लैक विंड ऑक्स किंग ने एक शक्तिशाली हमला किया और आधे दिन के हमले के बाद बीवा द्वीप की सुरक्षात्मक संरचना अंततः टूट गई। यहाँ तक कि दर्जनों बीवा कबीले के बुजुर्गों की अध्यक्षता में भी यह निरर्थक था। आज ये राजा तुम्हारे बीवा द्वीप को खून से नहला देगा। काले पवन बैल राजा की आंखें ठंडी हो गईं। उसने एक बड़ी काली घंटी पकड़ी और बीवा द्वीप की ओर बढ़ा। दूर से वह एक असुर जैसा दिख रहा था, जिसकी आभा भयानक और क्रूर थी। इस बीच बीवा कबीले के बुजुर्गों ने एक बड़ी सेना बना ली थी और अपने प्रयासों को एकजुट करने की तैयारी कर रहे थे। ये संरचना सक्रिय हो गई और एक विशाल ऊदबिलाव में परिवर्तित हो गई। यह ऊदबिलाव एक प्रभावशाली आभा के साथ हवा में उड़ रहा था। इसकी शक्ति दिव्य क्षमताओं के क्षेत्र में एक शक्तिशाली केंद्र के बराबर थी। वाह! ऊदबिलाव ने ऊपर से हमला किया, जिससे लाल रंग की रोशनी का एक विस्फोट हुआ। उसके विशाल शरीर ने काले पवन बैल राजा को रोक दिया। संरचना। काले पवन बैल राजा ने उस विशालकाय ऊदबिलाव को देखते हुए घुरघुराहट की। ये तो बस एक रचना है। यह इस राजा को कब तक रोक पाएगा? जैसे ही उसकी ठंडी खर्राटें धीमी हुईं, उसके हाथ में पकड़ी बड़ी घंटी चमक उठी और फिर वह ऊदबिलाव की ओर झुक गई। धमाका। जब ऊदबिलाव ने अपनी हथेली से विशाल घंटी पर प्रहार किया तो एक जबरदस्त गर्जना से आकाश हिल गया, जिससे एक गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। इस प्रहार से वास्तव में ब्लैक विंड ऑक्स किंग को रोकने में सफलता मिली। दरार तोड़ने वाला सींग। काले पवन बैल राजा ने विशाल घंटी को पकड़कर नीचे दबा दिया। साथ ही इस बार उसने एक दिव्य शक्ति भी सक्रिय कर दी। उसके माथे का सींग चमक उठा, जो तुरंत ही बढ़कर 100 झांग तक पहुंच गया, मानो कोई तेज भला अंतरिक्ष को भेदता हुआ सीधे विशाल संरचना पर प्रहार कर रहा हो। इस प्रहार की धार काली घंटी से भी अधिक तेज थी। इस हमले के कारण अंतरिक्ष इंच इंच टूट गया और पीछे के पहाड़ ढहने लगे। इसे मेरे लिए पकड़ लो। जैसे ही विशाल सींग सर्वोच्च राजसी शक्ति लिए तेजी से आगे बढ़ा, बीवा कबीले के सरदार की आंखें ठंडी हो गईं। उसने एक जानवर की खाल का आभास कराया, जो खुल गई और अनंत प्रकाश बिखेरने लगी। प्रकाश के ये पैटर्न एक विशाल जाल में बदल गए, जिसने आकाश और पृथ्वी के एक हिस्से को बंद कर दिया। तब एक सम्राट की शक्ति हवा में व्याप्त हो गई। यह एक सम्राट कलाकृति थी। विशाल सींग तुरंत ही प्रकाश पैटर्न द्वारा अवरुद्ध हो गया। इतना ही नहीं, जानवर की खाल भी लपेटकर सिकुड़ने लगी, ताकि विशाल सींग को बांध सके। एक सम्राट कलाकृति। ये देखकर काले पवन बैल राजा की आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। तभी उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान तैर गई। अगर तुम दिव्य क्षमता क्षेत्र के विशेषज्ञ होते तो शायद तुम इस राजा से मुकाबला कर सकते थे, लेकिन तुम तो मात्र एक अर्ध दिव्य क्षमता क्षेत्र साधक हो, इस सम्राट कलाकृति की शक्ति को उजागर करने में पूरी तरह असमर्थ। ये सम्राट कलाकृति तुम्हारे लिए बेकार है, क्यों न इसे इस राजा को दे दो। काले पवन बैल राजा ने ठंडी सांस ली। हड्डी का ब्लेड चमक उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह स्वर्ग और पृथ्वी को चीर सकता है, और सीधे काले पवन बैल दानव के बड़े हाथ पर वार कर रहा था। झनकार। हड्डी का ब्लेड टकराया, लेकिन उससे धातु जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। काले पवन बैल दानव की भुजा वास्तव में धातु की तरह थी, जो अत्यंत मजबूत स्तर तक पहुंच गई थी। फिर भी ब्लेड ने उसके हाथ पर निशान छोड़ दिया और खून बह रहा था। उसी समय काले पवन बैल राजा का शरीर थोड़ा कांप उठा, बार बार पीछे की ओर झटका लगने लगा। एक उच्च स्तरीय सम्राट हथियार। काले पवन बैल राजा की आंखें सिकुड़ गईं। लगता है तुम्हारे बीवा कबीले में अभी भी कुछ छुपी हुई गहराइयां हैं, लेकिन बिना राजा के तुम इस राजा से कैसे मुकाबला कर सकते हो? काले पवन बैल राजा की आंखें ठंडी हो गईं। फिर उसने दोनों हाथों से खींचा और उसके शरीर से रक्त लाल प्रकाश फूट पड़ा। सार रक्त बह निकला, जो सीधे रक्त मोती में परिवर्तित हो गया। रक्त की माला चमकी और फिर बड़ी काली घंटी में डूब गई। जैसे ही रक्तमणि उस विशाल घंटी में प्रविष्ट हुई, काली घंटी से तुरंत ही एक भयानक आभा उत्पन्न हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उतार चढ़ाव प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिससे हृदय कांप उठता है। ये राजा तुम्हें इस राजा के हथियार से दबा सकता है। काले पवन बैल राजा ने बड़ी घंटी पकड़ी और एक ही कदम से उसने इसे आगे की ओर तोड़ दिया। वाह! उसने अपनी विशाल भुजा घुमाई और विशाल घंटी ने पहाड़ों को तोड़ दिया। उसकी भयावह आभा सभी दिशाओं में फैल गई। सामने बीवा कबीले के बुजुर्गों को भारी दबाव महसूस हुआ। कई लोग सीधे ही उड़ गए और उनके मुंह से ताज़ा खून निकला। कबीले के मुखिया ने महान घंटी को रोकने का प्रयास करते हुए विभिन्न तुरुप के पत्ते सक्रिय कर दिए। झनकार। हड्डी का ब्लेड टकराया, लेकिन इससे केवल विशाल घंटा फटा और काली रोशनी फूट पड़ी, जिससे कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। फिर काले पवन बैल राजा ने उसे एक तरफ कर दिया, जिससे हड्डी का ब्लेड सीधे उड़ गया।
जानवर की खाल आगे की ओर लुढ़क गई, लेकिन इससे पहले कि वह बड़ी घंटी को छू पाती, काली रोशनी के एक विस्फोट से वह उड़ गई। इस समय काले पवन बैल राजा के पास सचमुच अपने सामने की हर चीज को बहा ले जाने की शक्ति थी। दिव्य क्षमता क्षेत्र विशेषज्ञ की भयानक शक्ति स्पष्ट रूप से अर्ध दिव्य क्षमता क्षेत्र विशेषज्ञ से अधिक थी। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। भले ही बीव कबीले के मुखिया के पास सम्राट हथियार हो, हमें ये जानना चाहिए कि यदि हमारी शक्ति अपर्याप्त है तो सम्राट के हथियार से भी हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। चींटियों का एक समूह इस राजा से लड़ने की हिम्मत करता है। काला पवन बैल राजा आगे बढ़ा। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, अंतरिक्ष कांप उठा और नीचे जमीन फट गई। ऊदबिलाव कबीले के साधकों ने एक एक करके खून उगला, हजारों मीटर दूर उड़ गए और कुछ के शरीर तो सीधे फट गए। बीव कबीले के मुखिया ने अपना पूरा प्रयास किया, सार रक्त को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए। बूढ़े कुल प्रधान ने अपने मूल सार रक्त को सक्रिय किया और उसे पैतृक कलाकृति में समाहित कर दिया। तुरंत ही जानवर की खाल के प्रकाश के पैटर्न खिल उठे, मानो आकाश का पर्दा सामने की ओर आ गया हो, और एक विशाल शाही शक्ति हवा में फैल गई, जिसने अंततः काले पवन बैल राजा को रोक दिया। एक अर्ध दिव्य क्षमता क्षेत्र विशेषज्ञ अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए युद्ध शक्ति रखता था, जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने समय तक टिक सकते हो, काले पवन बैल राजा ने भयंकर रूप से मुस्कुराते हुए कहा। एक राजा के रूप में उनकी रक्त ऊर्जा बहुत बढ़ गई थी और वे अपनी चरम शक्ति पर थे तथा निम्न स्तर के साधकों को परास्त करने में पूरी तरह सक्षम थे। मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। उसी समय बीव कबीले के अन्य आधे चरण वाले राजा बुजुर्गों ने भी अपने सार रथ को सक्रिय कर दिया। उनमें से कुछ ने एक विशालकाय भयंकर ऊदबिलाव जानवर को जन्म दिया, जिसने ब्लैक विंड ऑक्स किंग पर अचानक हमला कर दिया। मेरे लिए चकनाचूर हो जाओ। हालांकि काले पवन बैल राजा का एक सींग चमक उठा, जिसने विशालकाय ऊदबिलाव को तुरंत चकनाचूर कर दिया। तभी बीव कबीले के बुजुर्ग ने खून थूका, जो एक भयानक शक्ति द्वारा उड़ा दिया गया। टकराना। बुजुर्ग व्यक्ति एक पर्वत शिखर से टकराया, जिसके बाद वह पर्वत शिखर ढह गया। इस समय पूरा बीव द्वीप दहशत में था और कई लोग भागने लगे। बीव कबीले का कब्रिस्तान भी हिल गया, कई निषिद्ध पैटर्न शुरू हो गए और ताबूत कांपने लगे, जिससे हवा में घनी आत्मा की आभा फैल गई। उस आत्मिक आभा में साम्राज्यवादी शक्ति का भी अंश समाहित था। रुद्र के अलावा ताबूत से बची हुई आत्मा का एक अंश भी बाहर निकल आया। वह बची हुई आत्मा चमक उठी, फिर उसने रुद्र को देखा। एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली शक्ति फैल गई, जिसने रुद्र को घेर लिया। इस समय रुद्र साधना कर रहा था, वह समझ रहा था। बिना किसी बचाव के धीरे धीरे उसका मन प्रभावित होने लगा। एक भ्रम सामने आया, जो उसे एक अपरिचित दुनिया में ले गया। यहाँ तो अराजकता और असीमता थी, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। आत्मा अराजक शून्यता से उत्पन्न होती है, केवल अराजकता की ओर लौटना ही सच्चा मार्ग है। रुद्र के कानों में एक आवाज गूंजी। यह आवाज महान दाव की ध्वनि के समान थी, जो अनायास ही किसी को उसके आलिंगन में ले लेती थी। तभी उसने आगे एक भंवर देखा। भंवर अराजकता की तरह मंथन कर रहा था। अराजकता की ओर वापसी। रुद्र की आंखों में भ्रम दिखाई दिया। इस समय भंवर अदृश्य रूप से उसके दिमाग के करीब आ गया। अराजकता की ओर वापसी। लेकिन रुद्र अभी भी गुप्त रूप से विचार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई है। स्वर्ग और पृथ्वी के खुलने से पहले अराजकता थी। तभी यिन और यांग ने आदिमची को जन्म दिया और सभी चीजें विकसित होने लगीं। मनुष्य एक ही हैं। मनुष्य मूल रूप से स्वर्ग और पृथ्वी का हिस्सा हैं। शिशु आत्मा, क्या यही वास्तव में मनुष्यों को स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत करना है? रुद्र को लगा कि यह बात और अधिक स्पष्ट होती जा रही है। इस क्षण ऐसा लगा जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। ये सही है, ऐसा ही है। रुद्र ने मन ही मन सोचा। उसकी आत्मा उज्ज्वल और स्पष्ट थी। इसी समय अचानक उसके मन में हलचल मच गई। उसने देखा कि सामने की अराजकता समाप्त हो गई है और एक विशाल दुष्ट ऊदबिलाव ने अपना विशाल मुंह खोल दिया है, जो उसे पूरा निगलने वाला है। मेरी आत्मा सचमुच बाहर खींच ली गई थी। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका मन अनजाने में उसकी चेतना के सागर से बाहर खींच लिया गया था और एक दुष्ट आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई थी। लगता है अभी अभी तुम ही मुझे मोहित कर रही थीं। अब उसे समझ आ गया। वाह, वह दुष्ट आत्मा अविश्वसनीय रूप से क्रूर थी। उसकी आंखों से पन्ना जैसी रोशनी चमक रही थी। फिर उसने अपना विशाल मुंह खोला और सीधे रुद्र की ओर निगल गया। हथेली चीर देने वाले तारे। रुद्र की आत्मा में हलचल मच गई और उसने तुरंत आगे बढ़कर हमला कर दिया। एक विशाल दाव आकर्षण अचानक संघनित हो गया। उसने अपनी आत्मा के छोटे से हाथ को आगे बढ़ते हुए देखा, जो सामने खड़ी दुष्ट आत्मा की ओर प्रहार कर रहा था। इस प्रहार में दिव्य गहनता थी। एक ही प्रहार से प्रकाश आगे चमक उठा और अंतरिक्ष फट गया। दुष्ट आत्मा अचानक से पकड़ी गई और उसने तुरंत हमला कर दिया। इस प्रहार के बाद दुष्ट आत्मा का प्रकाश टिमटिमा गया तथा शेष आत्माओं की लकीरों में बिखर गया।
एक क्षण में ही यह पुनः सुधर गया। वाह! सुधार होने पर इस दुष्ट आत्मा में स्पष्ट रूप से राजा के बराबर शक्ति आ गई। ये दुष्ट आत्मा थोड़ी मजबूत है। जब ये दुष्ट आत्मा प्रकट हुई तो रुद्र की आत्मा ने भी दबाव का एक निशान महसूस किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दुष्ट आत्मा पहले लापरवाह थी, इसलिए वह उसके द्वारा पराजित हो गई। लेकिन अब जब वह सतर्क हो गया था तो यह स्पष्ट था कि वह अपनी अर्धशिशु आत्मा क्षेत्र साधना से उसे पराजित नहीं कर सकता था। हिस! दुष्ट आत्मा क्रूर निगाहों से रुद्र की ओर झपटी। दुश्मन को जाल में फंसाओ। अचानक रुद्र का मन उत्तेजित हो गया और उसकी आत्मा चेतना के सागर में वापस चली गई। वाह! दुष्ट आत्मा ने इस क्षण का लाभ उठाते हुए सीधे रुद्र की चेतना के सागर में प्रवेश किया। यद्यपि यह एक दुष्ट आत्मा थी, फिर भी इसमें चेतना का अंश भी था, तथा ये जानती थी कि यदि ये किसी मानव आत्मा को खले तो ये शरीर पर कब्जा कर सकती है। भिन्न भिन्न रुद्र की आत्मा चमक उठी और उसकी चेतना के सागर में प्रवेश कर गई। इसी समय दुष्ट सत्ता ने उसका पीछा किया। इस समय रुद्र आदिम टोकन को सक्रिय नहीं कर रहा था, इसलिए दुष्ट इकाई को डरने की कोई बात नहीं थी। आदिम दिव्य रून सील। रुद्र के एक विचार के साथ आदिम सरणी पैटर्न तुरंत उसकी चेतना के समुद्र में चमक उठे। ये सरणी पैटर्न एक जाल की तरह थे जो स्वर्ग और पृथ्वी को सील करने में सक्षम प्रतीत होते थे। एक चमक मात्र से ही दुष्ट सत्ता बंध गई। यद्यपि इस दुष्ट सत्ता के पास राजा की शक्ति थी, फिर भी यह इन आदिम व्यवस्थाओं के अंतर्गत असुरक्षित थी। एक दुष्ट सत्ता। इस समय प्रेत शिशु कृमि ने अपनी आंखें खोलीं और दुष्ट सत्ता को कुछ उत्साह के साथ घूरने लगा। ये दुष्ट सत्ता बहुत शक्तिशाली थी और इसमें समृद्ध आत्मासार था। यदि इसे परिष्कृत करके गोली बनाई जा सके तो इससे निश्चित रूप से साधना में बहुत अधिक वृद्धि होगी। ये निश्चित रूप से एक दुर्लभ औषधीय घटक था। सबसे पहले इसकी अवशिष्ट चेतना को मिटा दो। एक विचार के साथ रुद्र ने स्वर्ग भक्षण करने वाले भगवान विनाशकला को प्रसारित करना शुरू कर दिया। ईश्वर विनाशकला प्रसारित हुई तथा उसने आदिम तंत्र में एकीकृत होकर दुष्ट सत्ता की अवशिष्ट चेतना को मिटाना शुरू कर दिया। दुष्ट सत्ता ने प्रतिरोध किया तथा भयानक उतार चढ़ाव उत्पन्न किए। ऐसा अस्तित्व बहुत शक्तिशाली था, व्यूह के संयम के बिना रुद्र उसके करीब भी नहीं पहुंच पाता। हालांकि व्यूह द्वारा इसे दबा दिए जाने के साथ ही देव संहार कला का प्रभाव प्रकट होने लगा। हुश हुश! दिव्य कला प्रसारित हुई, मानो एक भंवर में परिवर्तित हो रही हो जो दुष्ट सत्ता की अवशिष्ट चेतना को निगल रही हो। इन अवशिष्ट चेतनाओं को परिष्कृत कर शुद्ध आत्मशक्ति में रूपांतरित किया गया और यह आत्माशक्ति रुद्र द्वारा अवशोषित कर ली गई। शिशु विनाश, इसे स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो जाना चाहिए। रुद्र इस समय समझना जारी रखा। लेकिन कोई स्वर्ग और पृथ्वी में कैसे विलीन हो सकता है? क्या इसका मतलब स्वर्ग और पृथ्वी पर वापस लौटना है? थोड़ी देर रुकने के बाद रुद्र ने स्वर्ग और पृथ्वी को महसूस करने की कोशिश की। धमाका! इस समय वह पर्वत जहां वह स्थित था हिल गया और पृथ्वी कांप उठी। क्या हुआ? रुद्र की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। आश्चर्य में वह अचानक उठ खड़ा हुआ और आगे चल दिया। इस समय कई ताबूत गिर चुके थे और निषिद्ध पैटर्न ढीले हो गए थे, जिससे अवशिष्ट आत्मा चेतना उस क्षेत्र में व्याप्त हो गई जिससे लगातार बुरी आत्माएं बन रही थीं। दुष्ट आत्माएं एक दूसरे को खा गईं और राजाओं के समान कई अस्तित्वों में परिवर्तित हो गईं। रुद्र अभी कुछ 100 मीटर ही चला था कि बुरी आत्माएं उसकी ओर दौड़ पड़ीं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने रुद्र की जीवन आभा को महसूस कर लिया था और उसे अपने वश में करना चाहते थे। चूंकि तुम खुद को बचा रहे हो, इसलिए मैं विनम्र नहीं रहूंगा। रुद्र ने एक पल सोचा, फिर सीधे अपना ग्लेबेला खोल दिया, जिससे इन दुष्ट आत्माओं की आत्मिक शक्ति को आक्रमण करने का मौका मिल गया। अपनी आत्मिक शक्ति को इस मानव के चेतना सागर में प्रवेश करते देख वे तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गए और चेतना सागर में डूब गए। उनके पीछे 2 और दुष्ट आत्माएं अभी आनी बाकी थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे सभी इस मानव शरीर के लिए संघर्ष करना चाहते थे। 3 बुरी आत्माएं। ये देखकर रुद्र के होठों पर मुस्कान आ गई। उसकी चेतना के सागर में व्यूह रचनाएं चमक उठीं और तीनों दुष्ट आत्माएं क्रमशः बंध गईं। एक बार जब वे परिष्कृत हो जाएं, तो मैं उन्हें गोलियों को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्री के रूप में उपयोग कर सकता हूं। रुद्र थोड़ा प्रसन्न हुआ। ये निश्चित रूप से आत्मा को बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट औषधीय घटक था। यदि इसे कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाए तो यह फैंटम इन्फेंट वम और दीर्घायु कछुए को उनकी कुछ चोटों से उबरने में मदद कर सकता है। इन दुष्ट आत्माओं से निपटने के बाद रुद्र उस क्षेत्र से बाहर चला गया। फिर वह वेदी के पास से गुजरा और लकड़ी के पुल को पार कर गया। यहाँ अब बुजुर्ग लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। गड़गड़ाहट, तेज गड़गड़ाहट गूंजती रही। जैसे ही रुद्र सीढ़ियों पर चढ़कर गलियारे में दाखिल हुआ, नीचे की ओर दरारें फैल गईं। भिन्न भिन्न उसके सामने दरारें फैलती जा रही थीं, लगातार बढ़ती जा रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती टूटकर अलग हो रही हो। क्या हुआ? रुद्र आश्चर्य से भर गया। तभी आगे रोशनी चमकी और पत्थर का दरवाज़ा सचमुच टूट गया। इस स्थान की रखवाली करने वाला बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था। धमाका!
जैसे ही रुद्र गुफा से बाहर निकला, एक विशाल ताड़ का पेड़ सामने से उसकी ओर बढ़ा। एक काली छाया छा गई और फिर हजारों फीट ऊंचा विशाल पर्वत सीधे रुद्र की आंखों के सामने ढह गया। चट्टानें उन्हीं और पहाड़ की खाई विशाल पत्थरों से लगभग गिर गई। रुद्र ने हेवन शटल को सक्रिय किया और जल्दी से अपने मूल स्थान से गायब हो गया। धमाका! अगले ही क्षण सामने का टूटा हुआ पहाड़ गिर पड़ा, जिससे कब्रिस्तान की गुफा का रास्ता अवरुद्ध हो गया और सामने की पर्वत चोटी वास्तव में क्षैतिज रूप से टूट चुकी थी। इतना ही नहीं, तूफान की तरह एक बड़ा झटका आया जिससे आसपास के सभी पेड़ उखड़ गए। कितने भयानक उतार चढ़ाव! रुद्र 10,000 मीटर दूर दिखाई दिया, अभी भी एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव से प्रभावित। तभी उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने सामने 100 झांग लंबा बैल के सिर वाला विशाल राक्षस देखा, जो एक काली घंटी पकड़े हुए उसे चारों तरफ घुमा रहा था। वहां एक एक करके बीवर जनजाति के बुजुर्गों का खून बहने लगा और कई मारे गए। यहां तक कि बीवर जनजाति का मुखिया भी भाग गया। प्रहार प्रहार! अनगिनत लोग जमीन पर गिर पड़े, धरती कांप उठी और जमीन खून से लाल हो गई। एक भयंकर युद्ध के बाद बीवर जनजाति पराजित हो गई। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम इस राजा को रोक सकते हो? काले पवन बैल राजा की आंखें तिरस्कार से भरी थीं। जैसे ही उसने आसपास का नज़ारा देखा, उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, आज ये राजा मेरे तीसरे भाई का बदला लेने के लिए बीवर जनजाति को खून से नहला देगा। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक भावना निकली, जिसने पूरे बीवर द्वीप को घेर लिया। वाह! इस समय किसी ने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक विंड ऑक्स किंग ने एक बड़ा हाथ बढ़ाया और शिशु खंडहर क्षेत्र में कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को सीधे कुचल दिया। दिव्य क्षमता क्षेत्र विशेषज्ञ की इच्छा के तहत कोई भी इस जगह से बच नहीं सकता था। एक दिव्य क्षमता क्षेत्र विशेषज्ञ वह व्यक्ति नहीं है जिसके साथ हम मुकाबला कर सकें। बीवर जनजाति के सभी बुजुर्ग हताश दिख रहे थे। अभी अभी उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, यहाँ तक कि अपना सार रथ भी समाप्त कर दिया था, लेकिन वे फिर भी इस राजा के खिलाफ नहीं लड़ सके। दिव्य क्षमता क्षेत्र साधक की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। विशेषकर यह काला पवन बैल राजा, वह कोई साधारण महान राक्षस नहीं था। ये वंश दानव लोक में भी काफी प्रसिद्ध था। इसके अलावा इस काले पवन बैल राजा ने प्राचीन दिव्य जानवर कुइनियू के सार रक्त का एक निशान भी प्राप्त किया था। दिव्य क्षमताओं का क्षेत्र! रुद्र ने दूर से ये दृश्य देखा तो उसकी भौहें तन गईं। ये व्यक्ति एक बैल दानव है, क्या वह उस ब्लैक हॉर्न का एक आदिवासी हो सकता है? ये सोचते ही उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने सोचा था कि ब्लैक हॉर्न सिर्फ एक समुद्री डाकू है, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह राजा स्तर का एक आदिवासी होगा। अब चूंकि यह बैल दानव यहाँ था, तो वह ब्लैक हॉर्न के लिए यहाँ होना चाहिए। ओह! इस समय ब्लैक विंड ऑक्स किंग की आंखें चमक उठीं और उसकी निगाहें रुद्र पर टिक गईं, जो हजारों मीटर दूर थी। ये तुम हो? रुद्र को देखते ही उसके शरीर से हिंसक आभा का एक उभार फूट पड़ा। उसी समय राजसी शक्ति व्याप्त हो गई और एक शक्तिशाली आभा दूरी पर रुद्र पर छा गई, जिससे पूरे शून्य में ठोसता के संकेत दिखाई देने लगे। ये रुद्र है। जब ये राजसी शक्ति व्याप्त हो गई तो बीवर जनजाति के लोगों की आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। तभी सभी की निगाहें हट गईं और उन्होंने रुद्र को देखा, जो अचानक हवा में प्रकट हो गया था। वह बाहर है। इस क्षण बड़े बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं, उनका आभामंडल पहले से ही बहुत क्षीण था। रुद्र को अचानक प्रकट होते देख उनकी आंखों में भी आश्चर्य के भाव उभर आए। स्पष्ट रूप से रुद्र का रूप उनकी अपेक्षाओं से बढ़कर था। रुद्र ने बीवर जनजाति के लोगों पर उदासीनता से नजर डाली, फिर उसकी नज़र उसके सामने काले पवन बैल राजा पर पड़ी। तुमने मेरे तीसरे भाई को मार डाला। काले पवन बैल राजा की आंखें ठंडी हो गईं। वह एक कदम आगे बढ़ा और रुद्र की ओर चल पड़ा। उसी समय आगे के स्थान पर एक भयावह आभा छा गई। ऐसी आभा के नीचे सामान्य लोग बच निकलने में असमर्थ होंगे। ये सही है, उसने आपके तीसरे भाई को मार डाला। वह हमारे बीवर जनजाति से नहीं है। बीवर जनजाति के एक बुजुर्ग ने तुरंत कहा, बैलराज, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो उसे ढूंढ निकालो। हमारी बीवर जनजाति सचमुच निर्दोष है। बैलराज, इस बच्चे के पास बहुत बड़ा खजाना है। अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम्हें जरूर कुछ मिलेगा। बुजुर्ग ने भी आंखों में चमक और गहरी आवाज में कहा। ये आवाजें सुनकर रुद्र की आंखें पूरी तरह से ठंडी हो गईं। वह जानता था कि ये लोग निश्चित रूप से चाहते थे कि वह ब्लैक विंड के साथ एक महान लड़ाई लड़े। इस तरह उनकी बीवर जनजाति को इससे लाभ मिल सकता है। वास्तव में बीवर जनजाति के कई बुजुर्गों का यही इरादा था, विशेषकर ग्रैंड एल्डर। यहाँ तक कि वह उस समय कब्रिस्तान में प्रवेश नहीं कर सका, लेकिन रुद्र सुरक्षित लौट आया। इससे वह ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि इस युवक के हाथ में अवश्य ही कोई तुरुप का पत्ता होगा। ये विधियां स्पष्ट रूप से अर्ध दिव्य क्षमता क्षेत्र विशेषज्ञ की विधियों से बेहतर थीं। इस प्रकार शायद रुद्र और ब्लैक विंड ऑक्स किंग दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ब्लैक विंड ऑक्स किंग बीवर जनजाति के इरादों से अनजान कैसे हो सकता है? ये राजा स्वाभाविक रूप से जानता है कि इस युवक के पास एक महान खजाना है।
काले पवन बैल राजा के कदम अचानक रुक गए। उसकी नज़र तिरछी हो गई और उन बुजुर्गों पर ठंडी नज़र पड़ी जिन्होंने बात की थी। तुम्हें लगता है कि तुम इस राजा को बेवकूफ़ बना सकते हो? आज न केवल वह बल्कि तुम्हारा ऊदबिलाव कबीला भी मर जाएगा। उन शब्दों के बाद उसने अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया और ग्रैंड एल्डर की ओर बढ़ा। बड़ा हाथ ऊपर उठा, उसके तीखे पंजे ठंडी रोशनी से चमक रहे थे और उसने सीधे ही एक हथेली के प्रहार से बड़े बुजुर्ग को उड़ा दिया। उफ! इस प्रहार से ग्रैंड एल्डर ने खून उगला, अनगिनत हड्डियां टूट गईं और उसकी नवजात आत्मा बिखर गई। इस समय दिव्य क्षमता क्षेत्र विशेषज्ञ का एक भी प्रहार उसके लिए सहन करना असंभव था। महान बुजुर्ग! ये देखकर बीव जनजाति के कई लोगों की आंखों में दुख झलक आया। इस समय काले पवन बैल राजा ने हमला जारी रखा। उसने अपनी बड़ी घंटी को सीधे उन लोगों की ओर घुमाया जिन्होंने अभी अभी बात की थी और उसे रुद्र से निपटने के लिए कहा। ये देखकर बीव जनजाति के सभी लोगों ने कार्रवाई की। हालांकि इस समय हर किसी ने अपनी उत्पत्ति समाप्त कर दी थी और उनकी गति समाप्त हो गई थी, जिससे वे ब्लैक विंड ऑक्स किंग के इतने शक्तिशाली प्रहार का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। धमाका! बिजली की एक चमक के साथ बीव जनजाति के कई बुजुर्ग सीधे खूनी धुंध में उड़ गए। तुम्हें लगता है कि तुम इस राजा के विचारों को प्रभावित कर सकते हो? इन लोगों से निपटने के बाद काले पवन बैल राजा ने ठंडी सांस ली। तभी उसकी आंखें चमक उठीं, सामने खड़े रुद्र की ओर देखने लगीं। अगली बारी तुम्हारी है। हवा में एक खौफनाक हत्या का इरादा व्याप्त हो गया। काले पवन बैल राजा को अपने ऊपर आभामंडल बनाते देख रुद्र शांत रहा। मर जाओ! काले पवन बैल राजा की आंखें चमक उठीं और उसने काली बड़ी घंटी को सीधे रुद्र की ओर घुमाया। वह काली विशाल घंटी 100 झांग ऊंची थी, अनंत काली रोशनी बिखेर रही थी, मानो कोई दुष्ट घंटी ऊपर से गुजर रही हो, भयानक आभा के उतार चढ़ाव बिखेर रही हो। जहां भी ये उतार चढ़ाव गुजरते हर दिशा में तूफान उठते, सामने की चट्टानें बह जाती और टूटी हुई चोटियां ढह जातीं। यहाँ तक कि बीव जनजाति के कई बुजुर्ग भी तूफान के कारण सीधे शून्य में बह गए, उनके वंश में विस्फोट हो गया और वे मौके पर ही मर गए। ये कई लोगों की आंखों में डर दिखाई दिया। ये युवक भी खत्म हो गया। बीव जनजाति का मुखिया तेजी से पीछे हट गया और साथ ही उसने अपने दिल में हल्की सी आह भी भरी। मूलतः ये युवक उनके कबीले का हितैषी था, लेकिन घटनाक्रम ने उनके साथ साथ उनके बीव जनजाति को भी विनाश का सामना करना पड़ा। वाह! हालांकि जैसे ही बड़ी घंटी नीचे की ओर दब गई, रुद्र का शरीर अपने मूल स्थान से गायब हो गया। हजारों मील के दायरे में ये पूरा क्षेत्र इस राजा की आध्यात्मिक भावना से घिरा हुआ है। तुम कहाँ भाग सकते हो? रुद्र के शरीर को गायब होते देख काले पवन बैल राजा के होठों पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। उसकी आभा आसपास के स्थान पर कसकर चिपकी हुई थी। इस आभा के अंतर्गत जमीन पर चींटी द्वारा उत्सर्जित उतार चढ़ाव भी इसकी धारणा से बच नहीं सकते। कृपया मुझे मासिक पास दें। दिव्य क्षमता क्षेत्र में रहने वाले लोग अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। इस क्षेत्र में पहुंचने पर व्यक्ति सचमुच सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है। एक ही विचार से वे हजारों मील दूर से दुश्मनों को मार गिरा सकते हैं। इस समय काले पवन बैल राजा ने आसपास के वातावरण में हो रहे उतार चढ़ाव को महसूस किया। इस आभा में ऊदबिलाव जनजाति के सभी सदस्य सर्दियों में सिकाडा की तरह खामोश थे, एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें गहरा डर था कि अगर उन्होंने कोई असामान्य हरकत की तो काले पवन बैल राजा उन्हें बेरहमी से मार डालेंगे। उनके दिलों में बस डर था। जैसे ही उनके दिलों में भय व्याप्त हुआ, वे अपने सामने के शून्य को भी घूरने लगे। भिन्न भिन्नों! अचानक दूर शून्य में लहरें दिखाई दीं। वह 300 मील दूर था, जहां रुद्र की आकृति अचानक प्रकट हुई। मेरे साथ मरो! इस क्षण काली पवन बैल राजा की आंखें ठंडी हो गईं और काली घंटी चमक उठी, एक विशाल भंवर में बदल गई जिसने रुद्र के सिर को घेर लिया। उसी समय घंटी के मुंह पर काले पैटर्न टिमटिमाने लगे, एक भंवर बना जो रुद्र को निगलने के लिए तैयार था। एक राजा हथियार! काली घंटी को नीचे आते देख रुद्र के होठों पर एक ठंडी चापसी उभर आई। भिन्न भिन्नों! उनकी चेतना के सागर से एक विशाल राजसी शक्ति प्रस्फुटित हुई। तभी एक विशाल ताड़ का पेड़ बाहर आया और सीधे काली घंटी पर वार किया। विशाल राजसी शक्ति बह गई, जिससे आगे के शून्य में भयानक लहरें उठने लगीं। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे शून्य अब ढहने वाला है। ये राजसी शक्ति है। जब उतार चढ़ाव फैले तो ऊदबिलाव जनजाति के सभी सदस्यों की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। ये जानवर की हथेली है। काला पवन बैल राजा भी चौंका। सामने वाले जानवर की हथेली चमकी और गायब हो गई। फिर भी इस राक्षस की हथेली के एक ही वार से उसका राज अस्त्र पीछे हट गया और एक शक्तिशाली राजसी शक्ति उस पर छा गई, जिससे उसे एक अकथनीय दबाव का एहसास हुआ। वह दबाव मानो किसी परम विशेषज्ञ से आ रहा हो और इस एहसास ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दीं। क्या हो रहा है? काले पवन बैल राजा की आंखों में भ्रम दिखाई दिया। प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से केवल एक अर्ध शिशु खंडहर क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन उसके पास ऐसी पद्धति कैसे हो सकती है? जैसे ही काले पवन बैल राजा की आंखें आश्चर्य से भर गईं,
अचानक उसके सामने प्रकाश और छाया की एक चमक दिखाई दी। तभी भ्रम की एक शक्ति बरस पड़ी। जैसे ही मायावी शक्ति अचानक बरसने लगी, काले पवन बैल राजा का मन बिना किसी बचाव के डगमगाने लगा। मर जा। और जब उसका मन डगमगा रहा था, प्रेत कीट ने अपनी चाल चली। उसकी आंखों से एक प्रकाश की किरण निकली जो सीधे काले पवन बैल राजा के ग्लेबेला को भेदती हुई निकली। ये प्रहार सीधे उसके मन में गया और उस भयानक दिव्य शक्ति ने काले पवन बैल राजा की नवजात आत्मा को विसर्जित कर दिया। ये हमला इतना अचानक हुआ कि काली हवा का बैल राजा इसका प्रतिरोध करने में लगभग असमर्थ था। वह पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसका मन कांप उठा और भय से उसे होश आ गया। हालांकि जब तक चेतना वापस आई तब तक हमला उसकी नवजात आत्मा पर हो चुका था। जैसे ही चीख निकली, उसके सिर से खून बहने लगा और उसकी राजसी शक्ति तेजी से कम होने लगी। एक क्षण में काले पवन बैल राजा की जीवन शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। धम्म, इसका 100 झांग ऊंचा शरीर ढह गया और पास का एक पहाड़ भी हिलकर ढह गया। फिर भी ऐसा राजा गिर गया था। क्या ये सच है? आश्चर्य के बीच बीवज जनजाति के सदस्यों ने आश्चर्य से भरे चेहरों के साथ शून्य में उस युवक को देखा। स्पष्टतः काला पवन बैल राजा इस युवक के हाथों मारा गया था। ये व्यक्ति वास्तव में वही खूबसूरत महिला थी जिसने पहले रुद्र को कब्रिस्तान में धोखे से ले जाया था। उसके बगल में बैठे एक अन्य बुजुर्ग भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। ये हास्यास्पद था कि उन्होंने एक बार रुद्र को कब्रिस्तान में फुसला कर ले जाने के बाद उसे मारने का इरादा किया था। किसने सोचा होगा कि इस युवक के पास इतनी अद्भुत शक्तियां हैं कि वह एक राजा को भी मार सकता है। ये सोचकर उनके दिल ठंडे पड़ गए और उनकी रीढ़ की हड्डी से ठंडा पसीना टपकने लगा। अब जब ये युवक बाहर आ गया है तो क्या वे बच पाएंगे? ब्लैक विंड ऑक्स किंग के गिर जाने के बाद फैंटम बग तुरंत ही रुद्र के चेतना सागर में पुनः प्रवेश कर गया। ओह, मेरी जो जीवन शक्ति अभी अभी वापस आई थी वह खत्म हो गई है। फैंटम बग की पलकें फड़कने लगी जिससे उसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ दिखाई देने लगा। चिंता मत करो, क्या यहाँ 3 बुरी आत्माएं नहीं हैं? रुद्र ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही मुझे कुछ और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिल जाएंगी, मैं उन्हें गोलियों में बदल दूंगा जिससे तुम धीरे धीरे अपनी आत्मा और जीवन शक्ति पुनः प्राप्त कर सकोगे। इन बुरी आत्माओं के हाथ में आने से अब उसके पास थोड़ा और सहारा था। काले पवन बैल राजा के गिर जाने से बड़ी काली घंटी अनिश्चित रूप से हिलने लगी। रुद्र की हथेली के एक झटके से बड़ी घंटी उसकी मुट्ठी में आ गई। यह एक अच्छा राजा हथियार है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसे सक्रिय करने के लिए इस बैल दानव के सार रक्त की आवश्यकता है। राजा हथियार को अपनी हथेली में लेने के बाद रुद्र आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा ही एक आत्मिक हथियार ब्लैक विंड बैल राजा का जन्मजात राजा हथियार था और दूसरे इसे सक्रिय नहीं कर सकते थे। लेकिन एक राजा होने के नाते इसके पास जरूर कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां होंगी। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने बड़े हाथ से काले पवन बैल राजा के अवशेषों को अपने सामने खींच लिया। उसने एक हड्डी की अंगूठी उतारी और ये देखकर ऊदबिलाव जनजाति के सदस्य भावुक होकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। काला पवन बैल राजा कितना शक्तिशाली था, फिर भी अब वह इस स्थिति में गिर गया था। हड्डी की अंगूठी निकालने के बाद रुद्र की हथेली में आग की लपटें उठीं जिसने सीधे काले पवन बैल राजा को भस्म कर दिया। तभी उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी नज़र बीवज जनजाति के किसानों पर पड़ी। जैसे ही रुद्र की निगाह उन पर पड़ी, बीवज जनजाति के साधकों के दिल कांप उठे, विशेषकर उस सुंदर स्त्री और दूसरे बुजुर्ग को जिनके पैर इस समय शिथिल हो गए थे। युवा मास्टर जियाओ वास्तव में मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन है। अब जब ब्लैक विंड ऑक्स किंग गिर गया है तो हमारा जनजाति आपका एक और एहसानमंद है। बीवज जनजाति का मुखिया अजीब तरह से मुस्कुराया, रुद्र की ओर चला और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। युवा गुरु जियाओ के बिना हमारी ऊदबिलाव जनजाति शायद कभी उबर नहीं पाती। अब से अगर युवा गुरु जियाओ के पास कोई निर्देश होगा तो हमारी ऊदबिलाव जनजाति बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से गुजरेगी। ऊदबिलाव जनजाति के मुखिया के सद्भावना दिखाने के लिए आगे आने के बाद कई अन्य बुजुर्ग भी आगे आए और झुककर प्रणाम किया। एहसान, ये सुनकर रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसने ऊदबिलाव जनजाति के सदस्यों की तरफ देखा। उसके होठों पर एक ठंडी चापसी उभर आई। आग और पानी से गुजरना, सिर्फ तुम? उसने ऊदबिलाव जनजाति के सदस्यों को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी नज़र से बड़ों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह बीवज जनजाति का मुखिया और भी असहज हो गया। युवा मास्टर जियाओ, ये पहले एक गलतफहमी थी, एक गलतफहमी। उसने गलती से सोचा कि रुद्र क्रोधित है क्योंकि उन कुछ लोगों ने बोलकर ब्लैक विंड ऑक्स किंग को हमला करने के लिए कहा था। गलतफहमी। रुद्र ने नाक भान से कुड़ी, तुम्हारे कबीले के कुछ बुजुर्ग मुझे कब्रिस्तान तक ले गए, फिर मेरे लिए घात लगा दिया। क्या ये गलतफहमी है? उसके ये शब्द कहने के बाद रुद्र की नज़र उन 2 बुजुर्गों पर पड़ी जो अभी भी जिंदा थे। तुरंत ही वे दोनों कांप उठे। कब्रिस्तान, ये सुनकर ऊदबिलाव जनजाति के मुखिया की आंखें गहरी हो गईं और उसने उन दोनों जनजातियों को घूर कर देखा।
युवा गुरु शियाओ, हम अभी एक पल के लिए उलझन में थे, कृपया उदारता दिखाएं और हमें कोई रास्ता दिखाएं। ऊदबिलाव जनजाति के बुजुर्ग ने रुद्र से तुरंत विनती की। अब तक उस युवक का फिर से सामना होने पर उसके दिल में एक गहरा डर बैठ गया था। ये भय काले पवन बैल राजा का सामना करने से भी अधिक तीव्र था। जो कोई भी मेरा अपमान करने की हिम्मत करेगा, उसे बिना किसी दया के फांसी दे दी जाएगी। रुद्र की आवाज़ ठंडी थी, हर शब्द का उच्चारण करते हुए। तुम्हारे सम्मानित कबीले की मिस मानली ने एक बार मुझे बचाया था। अब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, तुम अपनी जान ले सकते हो। रुद्र अपने हाथ पीठ पीछे करके उन दोनों को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। ये सुनकर ऊदबिलाव जनजाति के सभी बुजुर्गों की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। युवा मास्टर जियो, क्या आप नरमी दिखा सकते हैं? बीवर जनजाति के मुखिया ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, फिर कहा, यह पहले से ही मेरी अंतिम सीमा है। रुद्र की आंखें ब्लेड की तरह तेज प्रमुख पर गिर गईं। इस दृष्टि से बूढ़े सरदार का शरीर अनायास ही कांप उठा। उसने तुरंत हल्की सी आह भरी और जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। तुम लोग अपनी जान दे सकते हो? बूढ़े सरदार ने फिर उन दोनों की ओर देखा। हाय, एक बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक पहुंच जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली, फिर एक विचार के साथ उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। धम्म, एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और बूढ़े आदमी के सिर से खून बहने लगा और वह गिर पड़ा। खूबसूरत महिला ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन अंत में उसके पास भी अपनी जान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बीवर जनजाति के कई बुजुर्ग उनके लिए विनती करना चाहते थे, लेकिन रुद्र की ठंडी निगाहों को देखकर वे केवल हार मान सकते थे। उनमें से कई लोगों को इस समय ही पता चला कि इन लोगों ने एक बार रुद्र पर हमला किया था। हाय, दोनों लाशों को देखकर ऊदबिलाव जनजाति के सभी सदस्यों ने हल्की सी आह भरी। एक राजसी प्राचीन जनजाति, फिर भी यह इस हद तक गिर गई थी। एक अकेला मानव युवक ही उन्हें सावधान करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन गहराई से सोचने पर पता चला कि यह भी उनका ही काम था। इन आदिवासियों को किसने कहा कि वे इस युवक पर घात लगाकर हमला करने और उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचें? ये पुष्टि करने के बाद कि दोनों पूरी तरह से मर चुके हैं, रुद्र की आंखें चमक उठीं और वह वहां से चला गया। द्वीप पर प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा वाला एक स्थान ढूंढकर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी साधना और बोध साधना जारी रखी। जहां तक ऊदबिलाव जनजाति के मामलों का सवाल है, उसका दखल देने का कोई इरादा नहीं था, न ही उसने आगे कोई कदम उठाया। मूलतः बीवर जनजाति की निर्दयता और अन्याय को देखते हुए उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए था। हालांकि अपनी प्रेत दिव्य आंखों से उन्होंने ब्लैक विंड ऑक्स किंग का सामना करते समय मानली के दृढ़ रुख को देखा था। इस प्रकार उसने कुछ हद तक अपने क्रोध पर काबू पा लिया। अन्यथा वह निश्चित रूप से इस कबीले को एक और सबक सिखाता। अब मुझे पहले शिशु खंडहर क्षेत्र में प्रवेश करना होगा और फिर यहाँ से जाना होगा। रुद्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक पहाड़ी घाटी में पालथी मारकर बैठा था और शिशु खंडहर क्षेत्र के रहस्यों को समझने में लगा हुआ था। उसे पहले ही कुछ अंतर्दृष्टियां प्राप्त हो चुकी थीं और वह उस तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। जब रुद्र यह सब समझ रहा था, तब बीवर जनजाति ने जीर्ण शीर्ण द्वीप को साफ करना शुरू कर दिया। मानली और अन्य युवा पीढ़ियां भी जनजाति में लौट आईं। इस युद्ध में बीवर जनजाति को भारी नुकसान हुआ था और ऐसा परिणाम मानली और अन्य लोगों के लिए भी अप्रत्याशित था। विशेषकर यह जानने के बाद कि उसके आदिवासियों ने एक बार रुद्र पर घात लगाकर हमला करने और उसे मारने की कोशिश की थी, उसके दिल में अपराध बोध की भावना पैदा हुई। दानव क्षेत्र में ब्लैक मायर लैंड। ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई थी और काली धुंध में लिपटी एक विशाल गुफा थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि पहाड़ एक विशाल बैल जैसा दिख रहा था और गुफा वहीं थी जहां उसका मुंह होगा। इस गुफा के अंदर एक विशाल और असीम रहस्य था। यह एक सींग वाले काले बैल वंश की पैतृक भूमि थी। काली हवा और काला सींग दोनों गिर गए हैं। गुप्त लोक के भीतर एक भव्य हॉल में, जिसके सिर पर एक काला बैल था, काले कवच पहने एक सींग वाला बैल राक्षस राजसी सिंहासन पर बैठा था। इसी क्षण उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी फैल गई। काली हवा ने उस समय एक गलती की थी और उसे हमारे कबीले से निकाल दिया गया था। बाद में वह दक्षिणी हवा सागर क्षेत्र के पास काले सींग के साथ बस गई। वहां 3 लाख मील के दायरे में कोई राजा नहीं था। इसके अलावा काली हवा हमारे एक सींग वाले काले बैल वंश से संबंधित है, तो कौन सा राक्षस कबीला उसे छूने की हिम्मत करेगा? बैल राक्षस के पास 12 फुट लंबा एक हट्टा कट्टा आदमी बोला। तलाश करो, कातिल पकड़ा ही जाएगा। भले ही हेई फैन को हमारे यूनिकॉर्न ऑक्स कबीले से निकाल दिया गया हो, फिर भी वह मेरे बड़े भाई का बेटा है। मैं उनके पूरे कबीले को इसकी सजा दूंगा। ऑक्स दानव की आंखें ठंडी थीं और उससे एक भयानक राजसी आभा निकल रही थी। हाँ, उसके बगल में खड़े हटे कट्टे आदमी ने सिर हिलाया और फिर पीछे हट गया। बीवर द्वीप। उस घाटी के अंदर रुद्र अभी भी समझ रहा था। अब तक वह वहां 10 दिनों से ध्यान कर रहे थे।
शिशु आत्मा क्षेत्र, ये शिशु आत्मा और भौतिक शरीर को स्वर्ग और पृथ्वी में एकीकृत करने के बारे में है। लेकिन शिशु आत्मा को स्वर्ग और पृथ्वी में एकीकृत करने के लिए उसे पहले शून्य में बदलना होगा। रुद्र का मन डोल उठा। इस क्षण वह शिशु आत्मा शून्य क्षेत्र की दहलीज पर पहुंच गया था, बस एक आखिरी कदम दूर। चूंकि कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से निडर साहस और उदारता की आवश्यकता होती है। रुद्र की आंखें चमक उठीं। तभी चेतना के सागर में उसकी शिशु आत्मा और प्राण अचानक टिमटिमा उठे। टकराना। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी जब शिशु आत्मा अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। उसकी आत्मा भी बिखर गई तथा अनगिनत खंडित आत्माओं में बदल गई जो दूर चली गईं। उस क्षण रुद्र को ऐसा लगा जैसे वह अंतहीन अंधकार में गिर गया हो। ये वह सीमा थी जिसे पार करके शिशु आत्मा शून्य क्षेत्र तक पहुंचना होता था। आगे बढ़ने के लिए पहले तोड़ना होगा और फिर पुनर्निर्माण करना होगा। हालांकि यदि कोई साधारण साधक अपनी शिशु आत्मा को नष्ट कर दे तो यह निस्संदेह आत्मविनाश होगा। यहाँ तक कि रुद्र को भी अपनी शिशु आत्मा के टूटने के बाद बहुत दर्द महसूस हुआ। यह ऐसा था जैसे कि वह स्वयं अनगिनत टुकड़ों में विभाजित और कट गया हो। स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो जाओ। रुद्र अपने मूल इरादे पर अडिग रहा। उसका मन खंडित होते हुए भी बिखरा नहीं और उसकी चेतना स्वर्ग और पृथ्वी को समझ रही थी। उस क्षण रुद्र का मन एक विशाल दुनिया में विलीन हो गया। वहां उसे न आकाश दिखा, न धरती, केवल अंतहीन विस्तार दिखा। उसके हृदय में एक अविश्वसनीय अंतरंग भावना उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं इस दुनिया का हिस्सा हो। अब ये संसार ही उसका उद्गम था। एक अकथनीय दौड़े में उसके हृदय में उमड़ पड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पर कुछ नियंत्रण होने की भावना उसके हृदय में उमड़ पड़ी। क्या यही शिशु आत्मा शून्य क्षेत्र का सच्चा अर्थ है? जब ये भावना उसके हृदय में उमड़ी तो रुद्र को एक आभास हुआ। यह एक प्रक्रिया थी, वास्तव में स्वयं को स्वर्ग और पृथ्वी में एकीकृत करने तथा स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव को समझने की प्रक्रिया। केवल स्वर्ग और पृथ्वी का हिस्सा बनकर ही कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मन सघन हो जाओ। जब ये बोध उसके हृदय में उमड़ा तो रुद्र का मन हिल गया। उसकी बिखरी हुई चेतना धीरे धीरे एकत्रित होने लगी। उसकी शिशु आत्मा और आत्मा जो बिखरती हुई प्रतीत हो रही थी, इस क्षण पुनः संगठित हो गई। रुद्र को ये सब अविश्वसनीय रूप से लंबा लग रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो ये सब एक पल में घटित हो गया हो। भिन्न भिन्न चेतना के सागर में उसकी शिशु आत्मा और आत्मा का पुनः मिलन हुआ। और इस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी का एक दपया की मात्रा और राइम उसकी शिशु आत्मा और आत्मा के भीतर संघनित होने लगा। उस दपया की मात्रा और राइम के कारण उसके स्वभाव में नाटकीय परिवर्तन आ गया। यद्यपि वह जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, लेकिन रुद्र ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन होने वाला हो। वह बस आगे बढ़ने ही वाला है। इस समय पास के एक पहाड़ की चोटी पर बीवा कबीले के कुछ बुजुर्गों की आंखें हल्की सी चमक उठीं। मानली नीचे खड़े युवक को देख रही थी। ये जानने के बाद कि उसके कबीले के लोगों ने एक बार रुद्र पर घात लगाकर हमला किया था, मानली को हमेशा दोषी महसूस होता था। हालांकि रुद्र एकांत में था, इसलिए उसने उसे जल्दबाजी में परेशान नहीं किया। शिशु आत्मा शून्य क्षेत्र व्यक्तिगत समझ पर निर्भर करता है। अगर कोई इसे समझ लेता है तो वह ये कदम उठा सकता है। अब जब मैंने इसे समझ लिया है तो न केवल मेरी आत्मा और शिशु आत्मा, बल्कि मेरी मार्शल आत्मा भी एक साथ शिशु आत्मा शून्य क्षेत्र में कदम रख सकती है। अपनी आत्मा और शिशु आत्मा के पुनर्मिलन के बाद रुद्र को एक गहरी निश्चिंतता का एहसास हुआ। इस क्षण उसने स्वयं में परिवर्तन महसूस किया। उसकी आत्मा के रूपांतरण के बाद उसकी मार्शल आत्मा भी उसी के अनुसार बदल गई। अपने शिशु आत्मा और आत्मा का उसका पिछला आत्म विखंडन स्वाभाविक रूप से सच्चा विखंडन नहीं था। उनका मन हर समय सतर्क रहता था, किसी भी क्षण अपनी आत्मा से मिलन के लिए तैयार। जब तक मैं स्वर्गीय क्लेश पार कर लूंगा, मैं शिशु आत्मा शून्यता क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूँ। रुद्र का मन जागृत हुआ। अब वह किसी भी समय स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित कर सकता था। हालांकि जैसे ही उसका मन स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करने की तैयारी में फैला, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वाह! दूर शून्य में आकृतियां टिमटिमा रही थीं और काली परछाइयों की धारियां उनकी ओर बढ़ रही थीं। ये लोग, इन लोगों को देखकर रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। ये काले कपड़े पहने लंबे पुरुषों का एक समूह था। इस समय वे बीवत द्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। समूह शून्य में रुक गया और बीवत द्वीप पर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभूति फैल गई। यह आ गया है। नेता काले कवच पहने एक हट्टा कट्टा आदमी था। वह 18 फुट लंबा था। उसके माथे पर एक सींग और बड़े बड़े नथुने थे। वह एक घना काला कोहरा छोड़ रहा था और उससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। इस उतार चढ़ाव ने बीवत द्वीप के सभी किसानों को चौंका दिया। ये राजसी शक्ति है। बीवत द्वीप पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे सभी बुजुर्गों की आंखों में भय दिखाई दे रहा था। तुरंत ही सभी ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां मुक्त कर दीं। द्वीप के सामने अचानक प्रकट हुए किसानों को देखकर बीवा कबीले के लोग पूरी तरह से घबरा गए। ये लोग यूनिकॉर्न डार्क ऑक्स वंश के हैं।
बुजुर्गों की आंखें झुक गईं। क्या वे राजा हेफेंग बैल के लिए यहाँ हैं? एक एक करके बुजुर्ग घबरा गए। हाय, बीवा कबीले का मुखिया गहरी आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ये हमारे कबीले के लिए एक विपत्ति है। उन्होंने सोचा था कि राजा हेफेंग ऑक्स को मारकर वे इस संकट पर विजय पा सकते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यूनिकॉर्न ऑक्स वंश इस स्थान को खोज लेगा। यहाँ हेई फैंग की आभा है। मुखिया के पास बैठे हटे कट्टे आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर उसने एक हड्डी का दर्पण निकाला। मेरे कुल के सार रक्त के साथ दिव्य। अचानक उसने सार रक्त की एक बूंद टिपकाई और दिव्य करना शुरू कर दिया। भिन्न भिन्न सार रक्त के अस्थि दर्पण में प्रवेश करने के बाद एक प्रकाश पैटर्न चमक उठा और तुरंत उनके सामने एक दृश्य प्रकट हो गया। ये राजा हेफेंग बैल के प्रकट होने का दृश्य था। हालांकि दृश्य बहुत धुंधला था, बहुत स्पष्ट नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्गदर्शक के रूप में हेई फैंग की कोई आत्मा नहीं थी, अन्यथा इसे बहुत स्पष्ट रूप से बहाल किया जा सकता था। लेकिन इस समय ये पर्याप्त था, क्योंकि यहाँ राजा हेफेंग ऑक्स का वध होने का दृश्य था। हेई फैंग सचमुच यही मारा गया। प्रमुख हटे कट्टे आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसने अपनी दृष्टि बदली और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभूति पूरे द्वीप पर छा गई। ये वही युवक है। रुद्र उस व्यक्ति की नज़र में आया। जाओ। रुद्र को पकड़ने के बाद वह हट्टा कट्टा आदमी अपने कदम बढ़ाकर रुद्र की ओर चला। उसके पीछे 12 काले कपड़े पहने आदमी तुरंत आ गए। ये लोग यूनिकॉर्न ऑक्स वंश के हैं। जैसे ही ये लोग पास आए, भक्षक स्वर्गीय गौरैया की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगता है कि ये राजा हेफेंग ऑक्स के वंशज हैं। रुद्र ने भौहें चढ़ाईं, फिर धीरे से खड़ा हो गया। ये तो राजा है, मान ली। और पास के पहाड़ की चोटी पर खड़े अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़ लीं। बहन, क्या वे बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं? जूली की आंखें घबराहट से भर गईं। हाँ, मान ली ने सिर हिलाया। इस समय वह ठंडी और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसका दिल और भी ज्यादा बेबसी से भरा हुआ था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह इन शत्रुओं का प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। इस समय रुद्र खड़ा हो गया। उसकी आंखें ब्लेड की तरह थीं। वह भी यूनिकॉर्न ऑक्स वंश के लोगों को घूर रहा था। क्या तुमने हेफेंग को मार डाला? प्रमुख हटे कट्टे आदमी ने एक एक शब्द बोलते हुए रुद्र को ठंडी निगाहों से देखा। बिल्कुल। रुद्र आगे बढ़ा। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। राजा के चेहरे पर कोई डर नहीं दिखा। चून की मुसीबत आ चुकी थी, इसलिए वह उसका सीधे सामना ही कर सकता था। हेफेंग मेरे यूनिकॉर्न ऑक्स वंश का सदस्य है। उसे मारकर तुमने मेरे यूनिकॉर्न ऑक्स वंश को अपमानित किया है। आज ये राजा मेरे कुल का प्रतिनिधित्व करेगा और तुम्हारी जान लेगा। ऑक्स किंग की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपने विशाल हाथ की एक गति से रुद्र को पकड़ लिया। एक विशाल राजसी शक्ति तूफान की तरह आगे बढ़ी। दिव्य क्षमता क्षेत्र। इस व्यक्ति को हरकत करते देख रुद्र के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तभी उसका शरीर टिमटिमाया और वह दूर शून्य में प्रकट हुआ। स्थानिक एस्केप। बैल राजा की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया और फिर उसकी आभा फिर से रुद्र पर टिक गई। लगता है तुम्हारे पास कुछ तरकीबें हैं। अभी अभी उसने हड्डी के शीशे से रुद्र के पिछले हमले का दृश्य देखा था। ये हमला सिर्फ एक परीक्षण था। ये राजा देखना चाहता है कि तुम्हारे पास वास्तव में कौन सी क्षमताएं हैं। उसके शब्द निकलते ही उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। फिर उसका शरीर ऊपर उठा और 120 झांग ऊंचे बैल के सिर वाले विशाल राक्षस में बदल गया। उसके शरीर के चारों ओर एक मोटी काली राक्षसी आभा कुंडलित हो गई। वे राक्षसी आभाएं ड्रैगन की तरह थीं, जिनमें से प्रत्येक पर्वतों को कुचलने में सक्षम थी और उनमें आश्चर्यजनक शक्तियां थीं। यह महान दानव हेफेंग से भी अधिक शक्तिशाली है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। इसे दिव्य क्षमता क्षेत्र के दूसरे चरण या उससे ऊपर तक पहुंच जाना चाहिए था। दिव्य क्षमता क्षेत्र में भी 9 चरण हैं। प्रत्येक उच्चतर लघु क्षेत्र युद्ध शक्ति में भारी अंतर लाता है। प्रारंभिक चरण के राजा चरण 1, 2 और 3 हैं। लघु पूर्णता चरण 4, 5 और 6 हैं और चरण 7, 8 और 9 को महान पूर्णता राजा माना जाता है। स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करें। प्रतिद्वंद्वी की ताकत को महसूस करने के बाद रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। तभी उसके सिर के ऊपर हवाएं और बादल अचानक चलने लगे। वूश वूश, विपत्ति के बादल छा गए और एक विशाल स्वर्गीय शक्ति ने पूरे बीवत द्वीप को घेर लिया। ऐसी दिव्य शक्ति से राजा भी रंग बदल लेते थे। क्या इस बच्चे को कष्ट सहना पड़ेगा? यूनिकॉर्न बैल राजा की आंखें चमक उठीं। उसके पीछे खड़े बैल राक्षसों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। स्वर्गीय क्लेश, उतरो। जैसे ही सभी आश्चर्यचकित हुए, रुद्र ने ऊपर देखा। उसकी चेतना के सागर में उसकी शिशु आत्मा तैरती हुई बाहर आए और उसकी आत्मा, युद्ध मार्शल आत्मा, जीवन मार्शल आत्मा और हिमअग्नि मार्शल आत्मा सभी एक एक करके प्रकट हुई। शिशु आत्मा शून्य क्षेत्र में कदम रखने और स्वर्ग और पृथ्वी के महानताओं में एकीकृत होने की तैयारी में। महान दाव की शक्ति से प्रत्येक मार्शल आत्मा को शुद्ध करना। केवल तभी कोई शिशु आत्मा शून्य क्षेत्र में कदम रख सकता था। क्लेश के बादल घने हो गए और बादलों की परतों के भीतर धुंधले दृश्य प्रकट होते दिखाई देने लगे।
इस क्लेश की शक्ति बहुत प्रबल थी, लगभग एक राजा की शक्ति के बराबर। शून्य में बिजली चमकी और महान दाव के नमूने खिल उठे। उस भयानक दिव्य शक्ति ने बीवत द्वीप के सभी जीवों को थर्रा दिया। फिर क्लेश का प्रकाश चमका और नीचे रुद्र की ओर गिरा। उसी क्षण रुद्र ने अपने कदम बढ़ाए और आगे बढ़ गया। वाह! जैसे ही रुद्र ने अपने कदम बढ़ाए, क्लेश के बादल स्थानांतरित हो गए और यूनिकॉर्न डार्क ऑक्स वंश के लोगों को घेर लिया। अच्छा नहीं, जैसे ही रुद्र आगे बढ़ा, यूनिकॉर्न डार्क ऑक्स वंश के लोगों ने खुद को स्वर्गीय क्लेश की शक्ति से घिरा हुआ महसूस किया। इस क्लेश शक्ति के प्रभाव में उन्होंने केवल यह पाया कि उनके सिर के ऊपर हवाएं और बादल उमड़ रहे थे और क्लेश के घने बादल घनीभूत हो रहे थे। क्या आप इस राजा से निपटने के लिए स्वर्गीय क्लेश की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं? यूनिकॉर्न डार्क बैल राजा ने ठंडी आवाज में कहा। इस स्वर्गीय क्लेश के सामने अभी भी निडर था। ये राजा एक ही वार में तुम्हें नष्ट कर सकता है, तो क्या होगा यदि मैं स्वर्गीय क्लेश सहूं? एक ठंडी घुरघुराहट के बाद यूनिकॉर्न डार्क ऑक्स किंग ने अपनी चाल चली। उसके हाथ में एक स्वर्गीय परशु प्रकट हुआ और उसने उसे सीधे रुद्र की ओर फेंका। वाह! स्वर्गीय पर शून्य को चीरता हुआ सीधे सामने रुद्र की ओर बढ़ गया। इस बीच आकाश के ऊपर स्वर्गीय क्लेश पहले ही उतर चुका था। क्लेश के पैटर्न टिमटिमा रहे थे, जिससे एक स्वर्गीय महल प्रकट हो रहा था जो नीचे की ओर दबा हुआ था। उस स्वर्गीय महल में सब कुछ कुचलने की शक्ति थी, उसके भीतर अनंत शक्तिशाली शक्तियां समाहित थीं। इतना ही नहीं, शून्य में एक और जोरदार धमाका हुआ। विपत्ति के पैटर्न टिमटिमाए और एक और विशालकाय प्रकट हुआ। यह विशालकाय 1000 मीटर लंबा, भयानक युद्ध की भावना से ओतप्रोत था। अपने विशाल हाथ के एक झटके से वह रुद्र पर जोर से टूट पड़ा। इस हड़ताल के कारण शून्य ध्वस्त हो गया। यूनिकॉर्न डार्क ऑक्स किंग का स्वर्गीय हॉलबर्ड अभी अभी खुला ही था कि शक्तिशाली स्वर्गीय क्लेश के कारण वह चकनाचूर हो गया तथा उसके प्रकाश पैटर्न बिखर गए। क्या इस स्वर्गीय विपत्ति का आक्रमण पहले से ही किसी राजा के आक्रमण के बराबर है? ये देखकर दूर खड़े सभी साधकों की आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। स्वर्गीय विपत्ति उतर आए और शून्य के इस भाग को घेर लिया। ये नौर यान की तरह आग की लपटें और बर्फ के नमूने नीचे गिर रहे थे। एक आंख, जो दुनिया को बदलने में सक्षम प्रतीत होती है, प्रकट हुई। बिजली की चमक से चमकता हुआ एक हरा भरा पेड़ भी दिखाई दिया। एक क्षण में शक्तिशाली हमलों ने सब कुछ दबा दिया। उनमें से प्रत्येक आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था तथा शक्ति का स्तर भयावह था। एक सींग वाले बैल राजा का प्रहार, जो आकाश को चीर देने में सक्षम था, वास्तव में सामने से अवरुद्ध कर दिया गया। हमले के प्रकाश पैटर्न मंद हो गए, इसकी शक्ति कमजोर हो गई। इसके बाद हमला पूरी तरह से खत्म हो गया। इस दृश्य ने दूर खड़े कई किसानों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस स्वर्गीय क्लेश की शक्ति राजा के प्रहार के बराबर है। यह बालक किस प्रकार की विपत्ति से गुजर रहा है? एक सींग वाले काले बैल वंश के शिशु आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ सभी आश्चर्य से भर गए। ऐसा स्वर्गीय क्लेश, क्या ये राजा क्लेश हो सकता है? लेकिन अभी अभी यह महसूस करते हुए वह युवक स्पष्ट रूप से उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। धमाका! इस समय क्लेश के बादल उमड़ पड़े और स्वर्गीय क्लेश एक सींग वाले काले बैल वंश के साधकों पर टूट पड़ा। उस स्वर्गीय क्लेश की शक्ति अत्यंत प्रबल थी, जो उन क्लेशों से कहीं अधिक थी जिनसे वे पहले गुजरे थे। धिक्कार है! जैसे ही स्वर्गीय विपत्ति उतरी, 12 शिशु आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों ने तुरंत इसका विरोध किया। इस बीच रुद्र स्वर्गीय क्लेश में स्नान कर रहा था। इस स्वर्गीय क्लेश की शक्ति बहुत अधिक थी, जो उन क्लेशों से कहीं अधिक थी जिनसे वह पहले गुजर चुका था। चूंकि यह शिशु आत्मा का क्षेत्र था, इसलिए स्वर्गीय विपत्ति में महान दाव की शक्ति समाहित थी। अपनी शक्ति की एक झलक से इसने स्वर्ग और पृथ्वी की गति को अपने साथ ले लिया। इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से साधारण क्लेशों से अतुलनीय थी। इसके अलावा रुद्र असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था और यिन और यांग क्यूई के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने जो स्वर्गीय क्लेश आकर्षित किया वह प्राचीन समय में शायद ही कभी देखा गया था। जैसे ही स्वर्गीय विपत्ति उतरी, उसके भीतर का दपया की मात्रा और राइम रुद्र द्वारा विलीन हो गया। दाव आकर्षण के इस सम्मिश्रण के बाद उनकी आभा लगातार बढ़ती गई। धमाका! जैसे जैसे स्वर्गीय विपत्ति निरंतर नीचे उतरती गई, शून्य में एक गगनभेदी गर्जना गूंजती रही। एक सींग वाले काले बैल वंश का राजा भी स्वर्गीय क्लेश से घिरा हुआ था। धमाका! शक्तिशाली स्वर्गीय क्लेश ने उस पर प्रहार किया, जिससे उसका शरीर बार बार कांपने लगा। ये बच्चा बहुत दुष्ट है। काले सींग वाले बैल राजा ने अपने नुकीले दांत दिखाए, उसकी आंखें भयंकर रूप से चमक रही थीं। नहीं, मुझे उस बच्चे को मारना ही होगा। स्वर्गीय विपत्ति का सामना करने के बाद काले सींग वाले बैल राजा की आंखें ठंडी हो गईं। उसने तुरंत एक निषिद्ध कलाकृति निकाली, एक बैल का सींग जो काले पैटर्न से चमक रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और बैल का सींग चमक उठा, शून्य को भेदता हुआ। वाह! बैल का सींग चमक उठा, जिससे एक विशाल राजसी आभा फैली जिसने आगे आने वाले स्वर्गीय क्लेश की भयानक शक्ति को तुरंत नष्ट कर दिया। तभी काला सींग फिर से चमक उठा और खुद रुद्र की ओर बढ़ गया।
जहां भी वह काला सींग गुजरता वहां शून्य बिखर जाता और उसकी भयावह आभा से असंख्य लोग भय से कांप उठते। यह एक खजाना है, ये देखकर बीवा कबीले के बुजुर्ग के चेहरे पर भय का भाव प्रकट हुआ। क्या रुद्र इसे झेल पाएगा? मानली और अन्य लोगों का दिल गले में आ गया। सामान्य लोगों के लिए स्वर्गीय क्लेश से निपटना पहले से ही बहुत कठिन था। कुछ लोग तो इसलिए मर गए क्योंकि वे क्लेश का सामना नहीं कर सके। यदि इस दौरान कोई हमला करता है तो वे अपना ध्यान लड़ाई पर कैसे केंद्रित कर सकते हैं? तो इस समय बीवा कबीले को ऐसा लगा जैसे उनका दिल उनकी छाती से बाहर निकल आएगा। इस समय रुद्र वास्तव में स्वर्गीय क्लेश के गहन रहस्यों को समझ रहा था। शिशु आत्मा लोक वह है जहां मनुष्य और स्वर्ग एक हो जाते हैं, एक ही विचार से मनुष्य स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो जाता है। अगर ऐसा है तो क्या ये स्वर्गीय क्लेश मेरा हिस्सा बन सकता है? रुद्र की आंखों में ज्ञान की एक झलक दिखाई दी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और स्वर्ग और पृथ्वी की गति को नियंत्रित करने में सक्षम एक आभा फैल गई। जैसे ही विशाल सींग हिला, रुद्र का मन हिल गया। स्वर्गीय क्लेश मेरे द्वारा उपयोग किया जा। अचानक रुद्र का मन चला गया। जैसे ही उसका मन उद्वेलित हुआ, उतरता हुआ स्वर्गीय क्लेश कांप उठा, फिर मानो चेतना प्राप्त कर विशाल सींग की ओर दबाव डालने लगा। स्वर्गीय क्लेश विशाल था और एक सींग वाले बैलराज के आक्रमण को भांपते हुए शून्य में स्वर्ग की शक्ति जागृत हुई, जिससे स्वर्गीय क्लेश और भी शक्तिशाली हो गया। धमाका! तभी आकाश से एक स्वर्गीय महल उतर आया। स्वर्गीय महल के भीतर ड्रैगन और फीनिक्स नृत्य करते प्रतीत हो रहे थे तथा यिन और यांग क्यू आपस में गुथे हुए थे। यह महान क्लेश था जो रुद्र के यिन और यांग क्यूई द्वारा आकर्षित हुआ था, जिससे इस स्वर्गीय क्लेश की शक्ति मजबूत हो गई। स्वर्गीय महल नीचे उतरा, जिससे विशाल सीन कांपने लगा, उसके प्रकाश पैटर्न मंद होने लगे और उसकी गति तेजी से कम हो गई। उसी समय एक विशालकाय प्राणी ने अपनी हथेली से वार किया। हथेली तारों को चीरती है। जैसे ही दानव ने हमला किया, रुद्र का मन उसमें विलीन होने की कोशिश में मचल उठा। दिव्य गहनता से उत्प्रोत ये युद्ध कला दरअसल दानव द्वारा ही प्रस्फुटित हुई थी। उस हथेली के प्रहार ने सीधे एकल सींग को उड़ा दिया और जैसे ही दानव की हथेली नीचे उतरी, शून्य स्वयं फट गया। टकराना, भयानक उतार चढ़ाव फैल गए और दिव्य आभा का वह अंश सब कुछ नष्ट करने में सक्षम प्रतीत होने लगा। यहाँ तक कि एक सींग वाले बैल राजा को भी इस आभा से भय का अनुभव हुआ। ये कैसा उतार चढ़ाव है? एक सींग वाला बैल राजा जल्दी से पीछे हट गया। टकराना, इस क्षण विशाल हाथ तेजी से नीचे उतरा, उसकी हथेली की रेखाएं तेज ब्लेडों की तरह चमक रही थीं और धरती को चीरते हुए सीधे 1000 मीटर गहरी खाई में बदल रही थीं। आसपास के पहाड़ टूट गए और भयानक कंपनों ने जमीन को हिला दिया। सचमुच एक दुनिया को हिला देने वाला आवेग। इस प्रहार की शक्ति से बीवत द्वीप के सभी राक्षस साधक भय से कांप उठे। ये बच्चा स्वर्गीय क्लेश की शक्ति प्राप्त कर रहा है। इस समय एक सींग वाले काले बैल कुल के सभी शिशु आत्मा क्षेत्र साधकों ने आश्चर्यचकित भाव प्रदर्शित किए। उनके अपने राजा ने आक्रमण किया था, लेकिन उसे पीछे हटा दिया गया। ये वास्तव में इस तरह से किया जा सकता है। एक सींग वाले बैल राजा को पीछे हटाने के बाद रुद्र को अब स्पष्ट समझ आ गई थी। इससे पहले उसके पास केवल एक अनुमान था, स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव और स्वर्गीय क्लेश के साथ खुद को पूरी तरह से विलय करने का। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह सचमुच इस तरह किया जा सकता है। क्या यही स्वर्ग और पृथ्वी का रहस्य है? रुद्र के दिल में एक एहसास हुआ। ये वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों को समझना था। एक ही विचार से स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन होना, यहाँ तक कि स्वर्गीय क्लेश का भी मैं उपयोग कर सकता हूँ। हालांकि इस दुनिया में कितने लोग रुद्र की तरह पागल होने की हिम्मत करेंगे, अपने स्वयं के उपयोग के लिए स्वर्गीय क्लेश के साथ विलय कर देंगे। कुछ सफलता प्राप्त करने के बाद रुद्र का मन उत्तेजित हो गया और उसने स्वर्गीय क्लेश के साथ विलय करने का प्रयास जारी रखा। धमाका! इस समय एक और स्वर्गीय विपत्ति उतर आई। क्लेश की शक्ति अत्यंत प्रबल थी, पहले से भी अधिक भयानक, इतनी शक्तिशाली कि किसी के भी मन को नष्ट कर दे। ऐसी दिव्य शक्ति के अधीन कौन अपने मन को उसमें विलीन करने का साहस करेगा? लेकिन इस समय रुद्र निडर था। वह स्वर्ग और पृथ्वी से अविभाज्य लग रहा था, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी का एक हिस्सा हो और स्वर्गीय विपत्ति भी स्वर्ग और पृथ्वी का एक हिस्सा हो। वह बस स्वर्गीय विपत्ति में विलीन होने जा रहा था। स्वर्गीय शक्ति सचमुच बहुत प्रबल थी, उसकी गति किसी की भी आत्मा का नाश करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि रुद्र भी इसका अपवाद नहीं था, लेकिन वह सचमुच निडर था। भले ही उसकी आत्मा और मन विनाश के कगार पर लग रहे थे, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा, स्वर्गीय क्लेश में विलीन होने के लिए दृढ़ संकल्पित। गुंजन! अंततः उसका मन कांप उठा, स्वर्गीय क्लेश में डूब गया। लेकिन जैसे ही वह विलीन होने ही वाला था, एक ताव आकर्षण व्याप्त हो गया और उसका मन स्वर्गीय क्लेश में विलीन होने लगा। वह मानो स्वर्गीय क्लेश का एक हिस्सा बन गया था और स्वर्गीय क्लेश बदले में उसका एक हिस्सा बन गया था। स्वर्ग और पृथ्वी की गति को आकर्षित करो। इस बार रुद्र को स्वर्गीय क्लेश की शक्ति की और भी बेहतर समझ थी। एक विचार के साथ शून्य में क्लेश के बादल उमड़ पड़े और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति ने उसे लगातार बढ़ाया।
इस वृद्धि के अंतर्गत स्वर्गीय क्लेश की शक्ति और भी अधिक मजबूत हो गई। एक स्वर्गीय महल उभरा, उसके क्लेश पैटर्न एक स्वर्गीय मंच बनाने के लिए ऐंठ रहे थे, जिस पर एक स्वर्गीय महल टिका हुआ था। स्वर्गीय महल के ऊपर धुंध छाई हुई थी, जो महान दाव की आभा से व्याप्त थी। दबाओ। रुद्र के एक विचार से ये स्वर्गीय महल सामने एक सींग वाले बैल राजा की ओर दबा। ये प्रहार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था तथा पिछले स्वर्गीय क्लेश से अनगिनत गुना अधिक भयानक था। क्या यह आदमी सचमुच स्वर्गीय क्लेश की शक्ति का उपयोग कर रहा है? एक सींग वाला बैल राजा बहुत घबरा गया। स्वर्ग की शक्ति कितनी भयानक थी, यहाँ तक कि राजा भी चौंक गए। वह तेजी से आगे बढ़ा, उसका बड़ा हाथ अंदर की ओर खींचा, जिससे एक काला भंवर बना जो आगे की ओर बह रहा था। उसी समय उसके एकल सींग के प्रकाश पैटर्न टिमटिमा रहे थे, जो स्वर्गीय महल को भेदने का इरादा रखते थे। लेकिन जैसे ही स्वर्गीय महल नीचे दबा, शून्य में एक बार फिर प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। यह एक बर्फीली आग जैसी विशालकाय सील थी, जो एक सींग वाले बैल राजा की ओर दबाव डाल रही थी। बर्फ अग्नि विशाल सील के उतरने के बाद एक विशालकाय ने एक चाल चली, जिससे दिव्य मार्शल आर्ट भी सक्रिय हो गई। यह इतने शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए एक सींग वाला बैल राजा सीधे उड़ गया। हालांकि उसकी दिव्य क्षमताएं असाधारण थीं, फिर भी वह इस दिव्य शक्ति का मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन उड़ जाने के बाद भी स्वर्गीय विपत्ति का हमला कमजोर नहीं पड़ा। रुद्र का मन उत्तेजित हो गया और उसने हमला करने का अवसर लपक लिया। टकराना। एक सींग वाला बैल राजा लगातार खून उगलता हुआ उड़ता रहा। ये देखकर एक सींग वाले कुल के 12 शिशु आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ पूरी तरह से अचंभित रह गए। क्या यह आदमी कष्ट से गुजर रहा है? ये स्पष्ट रूप से एक ऐसा देवता है जो मनुष्यों को दबाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करके स्वर्गीय क्लेश को नियंत्रित कर सकता है। सभी राक्षसों को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। अनजाने में वे सभी इस जगह से भाग जाना चाहते थे, लेकिन वे पहले भी स्वर्गीय क्लेश में फंस चुके थे और अभी भी उसका विरोध कर रहे थे, बच निकलने में असमर्थ थे। क्या ये रुद्र किसी देवता का पुनर्जन्म है? यहाँ तक कि बीवा कबीले के सदस्यों को भी यह अविश्वसनीय लगा। जब अन्य लोग क्लेश से गुजर रहे थे तो वे पतली बर्फ पर चल रहे थे और सावधानी से उसका सामना कर रहे थे। लेकिन इसके विपरीत इस युवक ने स्वर्गीय क्लेश को अपने ही काम में लगा लिया। ऐसा दृश्य प्राचीन काल में कभी नहीं सुना गया था, दुर्लभ था। वह वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा है। बीवा कबीले के मुखिया ने थोड़ी सी आह भरी और रुद्र को श्रद्धा से देखा। प्राचीन काल में ऐसा व्यक्ति दुर्लभ था। जब वह बड़ा हो जाता तो निश्चित रूप से किसी क्षेत्र का शासक बन जाता। स्वर्गीय विपत्ति को अपने काम में लाना, ऐसी प्रतिभा सचमुच स्वर्ग को चुनौती देती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना अद्भुत प्रतिभाशाली होगा। मानली ने आगे देखा और उस युवक को हवा में टहलते हुए राजा पर आक्रमण करने के लिए स्वर्गीय विपत्ति का नेतृत्व करते हुए देखकर उसकी आंखें सम्मान से भर आईं। ऐसी प्रतिभा सचमुच दुनिया में दुर्लभ थी। इससे पहले जब उसने रुद्र को बचाया था तो उसने इस युवक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब रुद्र ने ब्लैक हॉर्न को मार डाला तो उसने भी सोचा कि युवक शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड पर भरोसा करके सफल हुआ था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इस युवक के पास न केवल शक्तिशाली तुरुप के पत्ते थे, बल्कि उसकी अपनी प्रतिभा भी अद्भुत रूप से प्रतिभाशाली थी। ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में कैसे हो सकता है? इस क्षण एक सींग वाला बैलराजा लगातार पीछे हटता रहा और उसकी आंखों में भय दिखाई देने लगा। स्वर्गीय विपत्ति बहुत प्रबल थी। प्रत्येक प्रहार में स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्य समाहित थे। उस दानव के साधारण प्रहार में दिव्य शक्ति का अंश था। ऐसी शक्ति स्पष्टतः ऐसी चीज थी जिसका वह सामना नहीं कर सकता था, और रुद्र पूरी तरह से उसमें डूब गया था। स्वर्गीय क्लेश को अपने उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने से उसे स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों को और भी अधिक स्पष्टता से समझने में सहायता मिली। दिव्य नेत्र, माया। शून्य में विपत्ति के प्रतिरूप ऐंठ रहे थे और एक दिव्य विपत्ति के अवतरित होने के बाद वह एक नेत्र में परिवर्तित हो गया। जैसे ही यह नेत्र प्रकट हुआ, रुद्र का मन तुरंत उसमें विलीन हो गया। अंततः एक विचार के साथ मायावी दिव्य नेत्र की शक्ति फैल गई। यह मूलतः दिव्य नेत्र के अनुरूप स्वर्गीय क्लेश था। अब एक विचार के साथ रुद्र ने लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की गति को आकर्षित किया, जिससे ये दिव्य नेत्र क्लेश और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। दिव्य नेत्र ने रुद्र को लक्ष्य न करके एक सींग वाले बैल राजा की ओर दिव्य पैटर्न की एक लहर छोड़ दी। दिव्य प्रतिमाओं की एक झलक के साथ शून्य कांप उठा, मानो आकाश और पृथ्वी घूम रहे हों और ब्रह्मांड उलट रहा हो। एक सींग वाले बैलराज के मन में एक मायावी शक्ति सीधे उतर आई। तुरंत ही उसका मन कांप उठा और वह मायावी शक्ति से प्रभावित होने लगा और उसका मन तुरंत सुस्त हो गया। ऐसा लगा जैसे वह किसी विशाल और असीम दुनिया में आ गया हो। बर्फ आग आत्मा रून सील। इस क्षण स्वर्गीय विपत्तियां भड़क उठीं और बर्फ अग्नि मार्शल आत्मा का स्वर्गीय विपत्ति रुद्र के मार्गदर्शन में एक आत्मा रून का निर्माण करने के लिए उतरा, जिसने ब्लैकहॉर्न बैलराजा को बांध दिया। यह आत्मा रून यिन और यांग की तरह था, स्पष्ट रूप से बर्फ और आग में विभाजित, और जहां भी यह गुजरता शून्य जम जाता।
उसी समय अग्नि की शक्ति सब कुछ भस्म करने लगी। इस समय सींग वाले बैल राजा का मन प्रेत दिव्य आंखों से स्तब्ध था, जिससे वह बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ हो गया। वाह! बर्फ अग्नि आत्मा के प्रभाव ने धीरे धीरे सींग वाले बैल राजा के शरीर के भीतर के वास्तविक सार को जमा दिया। इसके साथ ही आग की लपटें भड़क उठीं और वह भस्म होने लगी। जब आग की लपटें उसे भस्म करने लगी, तभी सींग वाले बैलराज को अपनी दुर्दशा का एहसास हुआ। उसका मन तुरंत भ्रम से हट गया और उसके शरीर के भीतर की राक्षसी ऊर्जा मंथन करने लगी, लेकिन उसका संचार पहले जैसा नहीं रहा। ये स्वर्गीय क्लेश का बर्फ अग्नि स्वरूप था। ये शिशु आत्मा क्षेत्र के बर्फ आग पैटर्न से तुलनीय नहीं था। इसमें महान दाव के पैटर्न और स्वर्ग और पृथ्वी की गति शामिल थी। यहाँ तक कि एक राजा को भी यदि अचानक पकड़ा जाए तो उसे बहुत कष्ट होगा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि सींग वाले बैल राजा की ताकत थोड़ी अधिक थी। एक साधारण राजा तो अब तक पूरी तरह से जम चुका होता, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था, शून्य से एक और हमला हुआ। यह एक स्वर्गीय महल था जो सीधे तौर पर इसे दबा रहा था। टकराना! स्वर्गीय महल नीचे उतर आया, जिससे सींग वाले बैल राजा को खून की उल्टी होने लगी। इस बार वह और भी अधिक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वर्गीय महल के हमले के बाद जीवन मार्शल आत्मा वृक्ष प्रकट हुआ। पेड़ की परछाइयां टिमटिमा रही थीं और शाखाएं तीरों की तरह छेद कर रही थीं। इस हमले से बचना असंभव था। फिर युद्ध मार्शल आत्मा ने एक विशाल हाथ प्रकट किया जिसने नीचे काट दिया। इस प्रहार से सींग वाला बैल राजा पुनः उड़ गया। यद्यपि सींग वाला बैल राजा एक दिव्य क्षमता क्षेत्र विशेषज्ञ था, फिर भी वह ऐसे हमलों के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन था। इस दृश्य ने बीवा कबीले के सदस्यों को पूरी तरह आश्चर्यचकित कर दिया। ये तो राजा के साथ खिलवाड़ था। ये सींग वाले बैल वंश के सभी महान राक्षसों ने अत्यधिक भय के भाव प्रदर्शित किए। इस समय वे पूरी तरह भयभीत थे। प्रेत दिव्य नेत्र विस्मित, प्रेत दिव्य आंखें पुनः प्रकट हुईं और एक शक्तिशाली मायावी शक्ति नीचे उतरी, जिसने सींग वाले बैल राजा के मन पर कब्जा कर लिया। तभी रुद्र का मन फिर से जाग उठा। आत्मा को जब्त करो। ये स्वर्गीय अधोलोक शिष्य की क्षमता थी। जैसे ही आत्मा जब्त करने की शक्ति को मुक्त किया गया, सींग वाले बैल राजा की नवजात आत्मा को भी बाहर खींच लिया गया। विनाश करो! जब नवजात आत्मा प्रकट हुई तो बर्फ अग्नि दिव्य रून फैल गए। इस बार इसकी आत्मा धीरे धीरे जम गई थी। एक चीख गूंजी। दुर्भाग्यवश नवजात आत्मा के घायल हो जाने के कारण बैल राजा की आभा तेजी से कम हो गई। अब इसमें पहले जैसी लड़ाकू शक्ति नहीं रही। वास्तव में अब ये शिशु आत्मा क्षेत्र के शिखर पर स्थित साधक से भी कमतर था। मार्शल सील! इस समय रुद्र ने मार्शल सील को सक्रिय कर दिया। मार्शल सील चमक उठी और क्षेत्र की शक्ति नीचे की ओर बह गई, जिससे अंतरिक्ष का एक भाग सीमित हो गया। इस प्रभुत्वशाली शक्ति के अंतर्गत बैल राजा प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ था। फिर इसे धीरे धीरे जला दिया गया। एक राजा अंततः यही मारा गया। राजा गोंग! सींग वाले बैल वंश के शिशु आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ सभी दुख में चिल्लाए। अब तुम्हारी बारी है। रुद्र के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई और फिर उसने अन्य 12 व्यक्तियों पर हमला कर दिया। ये लोग केवल शिशु आत्मा क्षेत्र में थे और पहले से ही स्वर्गीय क्लेश से घायल थे। अब रुद्र स्वर्गीय क्लेश की शक्ति को प्रसारित कर रहा था, जिससे क्लेश के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति और भी मजबूत हो गई। इन हमलों में दैवीय मार्शल आर्ट क्षमता भी शामिल थी। ऐसे हमलों के सामने वे 12 लोग कैसे प्रतिरोध कर सकते थे? क्षण भर में ही 12 बैल राक्षस नष्ट हो गए। इस प्रकार एक महान युद्ध समाप्त हुआ और रुद्र बिजली के समुद्र में नहाता रहा, स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों को समझता रहा। इस युद्ध से उन्हें बहुत लाभ हुआ, जिससे उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव की गहरी समझ प्राप्त हुई। इस समय बीवा कबीले के सदस्य अवाक थे। वे अपने सदमे का वर्णन करने में असमर्थ थे। एक राजा जो सर्वोच्च शक्ति रखता था मारने आया, फिर भी इस युवक ने कोई तुरुप का पत्ता नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि उसे मारने के लिए स्वर्गीय क्लेश पर भरोसा किया। ये कितना स्वर्ग विरोधी था! ये कितना विनाशकारी था! शायद इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। काफी समय बाद स्वर्गीय शक्ति कमजोर पड़ने लगी। रुद्र ने स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव के बारे में भी काफी जानकारी प्राप्त की। शून्य में जीवन मार्शल आत्मा, युद्ध मार्शल आत्मा, प्रेत दिव्य आंखें और बर्फ अग्नि मार्शल आत्मा सभी ने एक सूक्ष्म अकथनीय दौड़े में प्राप्त किया। फिर रुद्र के एक विचार से ये मार्शल आत्माएं उसकी चेतना के सागर में गायब हो गईं। शिशु आत्मा क्षेत्र! जैसे ही विभिन्न मार्शल आत्माएं उसकी चेतना के सागर में प्रवेश करती हैं, रुद्र की आंखें थोड़ी संकुचित हो जाती हैं। तभी एक विचार के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की विशाल तात्विक ऊर्जा तारों की नदी की तरह उसकी ओर अभिसरित हो गई। इतना ही नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की गति भी एकत्रित हो गई। उस भव्य गति ने उसके शरीर को और अधिक सक्रिय कर दिया, जिससे उसका आभामंडल निरंतर बढ़ता गया। उस आभा ने बीवा कबीले के बुजुर्गों को भी प्रभावित किया। क्या ये वह आभा है जो शिशु आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करते ही महसूस होती है?
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह आभा शिशु आत्मा क्षेत्र के 5वें चरण में पहले से ही एक साधक के बराबर है। 5वें चरण से भी बढ़कर उसमें से एक राजा जैसी शक्ति भी निकलती है। उसकी आभा भय पैदा करती है। बीव कबीले के साधकों ने आगे देखा, उनकी निगाहें उस युवक पर पड़ते ही विस्मय से भर गईं। उन्होंने पहली बार ऐसी अद्वितीय प्रतिभा देखी थी। उस राजा की शक्ति अस्थि मज्जा से, रक्तवंश से आती है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के राजा की शक्ति है, जो केवल ऐसी अद्वितीय प्रतिभाओं के पास ही होती है। बीव कबीले के सरदार ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बुदबुदाया, ऐसा व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने के लिए नियत होता है। जैसे जैसे विशाल तात्विक ऊर्जा उसके शरीर में अवशोषित होती गई, रुद्र की आभा धीरे धीरे संयमित होती गई। अब वह महसूस कर सकता था कि हर कदम के साथ वह स्वर्ग और पृथ्वी की गति को अपने उपयोग के लिए उपयोग कर सकता है। यह अनुभूति उसके लिए अत्यंत लाभदायक थी। अब जब मैंने शिशु आत्मा क्षेत्र में कदम रख दिया है तो मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव की दहलीज को छू लिया है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने उदासीनता से बैल राक्षसों की लाशों की ओर देखा। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से वह काफी भावुक हो गए। यदि इन लोगों ने हमला नहीं किया होता तो भले ही वह शिशु आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर गया होता, वह इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। स्वर्गीय क्लेश को अपने उपयोग के लिए उपयोग करते हुए यह महान दाव के गहन रहस्यों की सच्ची समझ थी। इससे पहले उसने जो कुछ समझा था वह केवल सच ही था। इस लड़ाई के बिना उनके लिए ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त करना कठिन होता। फिर रुद्र ने अपना हाथ बढ़ाया और इन व्यक्तियों से हड्डी के छल्ले और खजाने निकाल लिए। अंततः उसने उन्हें जलाकर नष्ट कर दिया। इस बैल राजा पर कुछ आध्यात्मिक तत्व हैं। गहन खोज के बाद रुद्र ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, स्वर्गभक्षक गौरैया ने उसी क्षण कहा। हालांकि सींग वाले काले बैल का वंश कोई बड़ा कबीला नहीं है, फिर भी उसके पास शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। अब जब तुमने उनके एक राजा को मार डाला है तो वे शायद तुम्हारा शिकार करने के लिए और लोग भेजेंगे। रुद्र ने सिर हिलाया। यद्यपि उसकी ताकत में सुधार हुआ था, फिर भी वह किसी बड़े कबीले से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। यदि कुछ सिद्ध राजा आ जाएं तो ये परेशानी वाली बात होगी। आखिरकार प्रेतकृमि और सदाबहार कछुआ अभी तक ठीक नहीं हुए थे। पहले कुछ गोलियां परिष्कृत करो। रुद्र ने इन दोनों राजाओं के खाने के लिए कुछ गोलियां परिष्कृत करने की तैयारी की। बिना किसी और देरी के रुद्र सीधे एक गुफा में प्रवेश कर गया। ये देखकर बीव कबीले का बुजुर्ग, जो रुद्र से बात करना चाहता था, वहीं रुक गया। अब जबकि इस युवक ने इतनी जबरदस्त प्रतिभा प्रदर्शित की थी तो वे उसे अपमानित करने का साहस नहीं कर सके। 3 दिन बाद रुद्र पुनः प्रकट हुआ। इस समय 3 बुरी मंत्र गोलियों में परिष्कृत हो चुके थे। गोलियां लेने के बाद फैंटम वर्म और एवरग्रीन टर्टल की आभा में सुधार हुआ, लेकिन वे अभी भी राजा स्तर पर स्थिर नहीं हुए थे। युवा मास्टर जियो। जब रुद्र अपने एकांत से बाहर आया तो कई बुजुर्ग और बीव कबीले के प्रमुख लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। क्या आपके पास कोई सलाह है? सभी को इकट्ठा देखकर रुद्र ने उदासीनता से कहा। हे युवा गुरु जियाओ ने हमारे कुल की कई बार बड़ी बड़ी मुश्किलें सुलझाई हैं। हमारा कुल आपका बहुत आभारी है। इसलिए हमारे कुल ने एक निर्णय लिया है, बूढ़े मुखिया ने रुद्र से एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही मुखिया के शब्द निकले, बगल में खड़े मानली की आंखें चमक उठीं, जिससे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या निर्णय? रुद्र उदासीन दिखी। बीव कबीले के प्रति उनकी कोई खास सद्भावना नहीं थी। मानली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बीव कबीले के सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की किस्मत अच्छी है। मानली भी हमारे बीव कबीले की एक गौरवशाली बेटी है। अगर तुम दोनों एक दूसरे की जोड़ी बन सको तो ये जोड़ी स्वर्ग में बनी होगी। बूढ़े आदमी के चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान थी। भागीदार बने। ये सुनकर रुद्र अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। क्या हुआ? बीव कबीले के बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि मेरी मानली कोई दिव्य परी नहीं है, फिर भी वह लाखों मील के दायरे में एक दुर्लभ सुंदरी है। उसका वंश पहले से ही पैतृक वंश परिवर्तन के करीब है और वह निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय राजा बनेगी। अगर तुम दोनों साथी बन सकते हो तो तुम एक दूसरे का साथ दे सकते हो, आंटी शान ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा। मानली की खूबसूरत आंखें झपक रही थीं, वह बस रुद्र को घूर रही थी। उसकी आंखों में शर्म के साथ साथ उत्सुकता भी थी। राक्षस जाति के लोग स्वाभाविक रूप से युद्ध कौशल की ओर आकर्षित होते हैं। रुद्र जैसी अद्वितीय प्रतिभा किसी के लिए भी अत्यधिक आकर्षण का केंद्र होती है। यहाँ तक कि मानली भी इसका अपवाद नहीं थे। वह शायद ही सोच पाती कि अगर उसे इस युवक की याद आती तो क्या वह कभी ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति से दोबारा मिल पाती। भाई रुद्र, क्या तुम मेरे जीजा बनने वाले हो? जूली ने इस पल अपनी चमकीली आंखें झपकाईं और उसका चेहरा भी उत्सुकता से भरा हुआ था। रुद्र की लड़ाई देखने के बाद इस छोटी बच्ची के मन में भी उस युवक के लिए एक अकथनीय प्रशंसा विकसित हो गई थी। बात बस इतनी है कि मैं इंसान हूं और तुम राक्षस। क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? बीव कबीले को बोलते देख रुद्र का सिर चकरा गया।
उसने सोचा था कि ये लोग उसकी मदद मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। भौहें चढ़ाने के बाद वह बस अपनी हथेलियां फैलाकर कुछ अजीब तरह से कह सका, इसमें क्या गलत है? बीवा कबीले का सरदार हंसा। हालांकि हमारा बीवा कबीला एक राक्षस जाति है, फिर भी हमारे वंशज मानव रूप में जन्म लेते हैं। उनके राक्षस वंश के अलावा बाकी सब कुछ मनुष्यों से अलग नहीं है। इसके अलावा हम साधक महान दाव की खोज में रहते हैं, ऐसी तुच्छ बातों में क्यों उलझना? हे, लगता है ये बीवा कबीला तुम्हें अपने साथ बांधना चाहता है। स्वर्ग की भक्षक गौरैया हंसते हुए बोली, ये मानली लंबी है, इसकी त्वचा बर्फ जैसी है और चेहरा भी खूबसूरत है। मुझे लगता है तुम्हें इसे ले ही जाना चाहिए। चले जाओ। रुद्र ने बार बार अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन जब उसने मानली को देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह महिला हमेशा से ही ठंडी और कठोर रही थी और रुद्र को उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। हालांकि पिछली बार प्रेत दिव्य आंखों से उसकी धार्मिकता देखने के बाद और ये देखकर कि वह राजा की धमकी के बावजूद भी उसे सौंपने को तैयार नहीं थी, वह उसके बारे में अपनी धारणा बेहतर बनाने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन इस स्त्री के साथ उसका साझेदार बनना स्पष्ट रूप से एक ऐसी बात थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्या युवा मास्टर जियाओ हिचकिचा रहे हैं? रुद्र की हिचकिचाहट देखकर बीवा कबीले के सभी बुजुर्गों की भौहें तंग गईं। मैं दानव क्षेत्र से संबंधित नहीं हूं और भविष्य में अपने वतन लौट जाऊंगा, इसलिए मुझे डर है कि मिस मैनली के साथ साझेदार बनना मेरे भाग्य में नहीं है। यहाँ तक कि एक सम्राट के लिए भी समुद्र क्षेत्र को पार करना और उस विशाल मानव क्षेत्र तक सुरक्षित पहुंचना कठिन होगा। इसके अलावा उन्होंने सींग वाले काले बैल वंश को नाराज कर दिया था और स्थिति आशावादी नहीं थी। यदि मानली को एक अच्छा घर मिल जाए तो वह भविष्य में बीवा कबीले को पुनर्जीवित कर सकती है। वे अपने कुल के लिए आशा छोड़ना चाहते थे। राजा स्तर पर कई सफलताओं के बाद बीवा कबीले के बुजुर्गों ने अपने भविष्य पर विचार करना शुरू कर दिया। रुद्र को रिझाना निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प था। साधना का मार्ग कठिन है। अगर कोई सम्राट नहीं बनता तो परिवार कैसे शुरू कर सकता है? रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने उदासीनता से कहा, अगर कोई सम्राट नहीं बनता तो परिवार कैसे शुरू कर सकता है? ये सुनकर मानली की खूबसूरत आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। वह जानती थी कि यह युवक उसे अस्वीकार कर रहा है। रुद्र के बोलने के बाद बीवा कबीले के सभी बुजुर्गों के चेहरे पर कड़वाहट छा गई। मैं 2 दिन में बीवा द्वीप छोड़ दूंगा। रुद्र ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे मुद्दे पर आ गया। इसके अलावा एक सींग वाले काले बैल का वंश जरूर यहाँ फिर आएगा। तुम्हें जल्द से जल्द तैयारी करनी चाहिए। उस वंश में कई राजा स्तर के महान राक्षस हैं। ये सुनकर बीवा कबीले का मन और भी भारी हो गया। वे स्थिति की गंभीरता को भी जानते थे, यही कारण था कि वे चाहते थे कि मानली का विवाह रुद्र से हो। ये बूढ़ा मेरे कुल के लोगों के साथ यहाँ से भागने का इरादा रखता है, लेकिन क्या युवा स्वामी जियाओ सचमुच मानली का साथी बनने को तैयार नहीं है? बीवा कुल के मुखिया ने आह भरी। इस समय तक बीवा कुल ने एक सींग वाले काले बैल वंश से बचने के लिए अपने कई सदस्यों को इस समुद्री क्षेत्र से दूर भेज दिया था। हालांकि उनके विस्थापित कुलों को निश्चित रूप से कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि मानली रुद्र के साथ होती तो वे निश्चिंत रहते। मैंने मन बना लिया है। रुद्र का रवैया उदासीन था। हाय, बीवा कबीले ने आह भरी। तो फिर युवा मास्टर जियो की योजना क्या है? बीवा कबीले के मुखिया ने पूछा। मैं अपने वतन वापस लौटने का रास्ता ढूंढ रहा हूं, रुद्र ने कहा। युवा मास्टर जियाओ, अपने वतन लौटना बहुत मुश्किल हो सकता है। बीवा कबीले के मुखिया ने कहा, शायद केवल दानव क्षेत्र के महान कुलों के पास ही 2 क्षेत्रों को जोड़ने वाली प्राचीन संरचनाएं हैं, लेकिन ये प्राचीन संरचनाएं कोई साधारण कुलों के पास नहीं हैं। ये केवल प्राचीन शक्तिशाली कुलों के पास ही होती हैं। रुद्र ने अपने हाथ फैलाए, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। उसने पहले दानव क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बनाई और फिर आकाश निगलने वाली गौरैया का अनुसरण करते हुए दिव्य पतन निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने की योजना बनाई। वहां स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक रास्ता होना चाहिए। बेशक इस अवधि के दौरान उसे अपनी ताकत में सुधार करने की जरूरत थी। याओ कबीले की लड़ाई के बाद रुद्र को अपनी अपर्याप्त शक्ति के कारण आई लाचारी का गहरा एहसास हुआ। बिना ताकत के वह अपने परिवार की भी रक्षा नहीं कर सकता था। शक्ति के अभाव में यदि वह अपनी मां को अपने बगल में आत्महत्या करते हुए भी देख ले तो भी वह उसकी ओर देखने में असमर्थ होगा। बीवा कबीले के सदस्य एक के बाद एक चले गए। इसके बाद केवल मानली ही बची। कुछ दिन पहले जो हुआ उसके लिए मैं अपने कुल के लोगों की ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ। मानली की आंखें चमक उठीं। उसने बगल में बैठे युवक की ओर देखा, कुछ असहाय महसूस कर रही थी। उसे भी उसके बारे में अच्छी राय थी, लेकिन जब उसके कुल के बुजुर्गों ने यह फैसला लिया तो उसे पता था कि शायद ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके कुल के लोगों ने पहले ही इस युवक को दुखी कर दिया था। इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि रुद्र इस मामले को अस्वीकार कर देगा। लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं और जो ऐसा नहीं करते उन्हें स्वर्ग और धरती नष्ट कर देते हैं।
आपके कुल के लोगों का इस तरह काम करना समझ में आता है। रुद्र ने हाथ हिलाया, लेकिन इसमें शामिल व्यक्ति होने के नाते मेरे भी अपने सिद्धांत हैं। अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो आपके कुल के लोग सुरक्षित नहीं होते। मुझे पता है। मंडली ने सिर हिलाया और अपने दिल में धीरे से आह भरी। महिला को इस तरह देखकर रुद्र गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। बीवा कबीले ने एक सींग वाले काले बैल वंश को नाराज कर दिया था और भविष्य का परिणाम पूर्वानुमानित था। यदि रुद्र का मानली से कोई संबंध नहीं होता तो शायद उसने इतना नहीं सोचा होता। हालांकि इस महिला ने उसे बचा लिया था और वह एक विवेकशील व्यक्ति थी। ये जानना आवश्यक है कि जब ब्लैक विंड ऑक्स किंग मारने आया था तो मानली ने रुद्र को सौंपने के खिलाफ दृढ़ता से वकालत की थी। जरा सोचिए, वे तो केवल अजनबी थे, फिर भी यह महिला इतना कुछ कर सकी। लेकिन याओ कबीले के सदस्यों के बारे में क्या? वे उसके अपने रिश्तेदार थे। फिर भी उन लोगों ने लाभ के लिए उसके पिता पर घात लगाया और अब उन्होंने उस पर घात लगाया। इसलिए इस समय ऐसी दयालु महिला से मिलना रुद्र को काफी दुर्लभ लगा। अगर तुम तैयार हो तो अभी मेरे पीछे आ सकती हो, रुद्र ने एक पल सोचा, फिर कहा, हालांकि मेरे साथ रहना भी खतरे से भरा होगा और मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें दानव क्षेत्र के एक बड़े कबीले में शामिल करवा सकता हूँ। उस स्थिति में एक सींग वाला काला बैल वंश आपको छू नहीं पाएगा, रुद्र ने कहा। रुद्र भी वफादारी और धार्मिकता को महत्व देने वाला व्यक्ति था। वह ऐसी वफादार और धार्मिक महिला को कठिनाई में पड़ते नहीं देखना चाहता था। मुझे डर नहीं है। जब रुद्र बोला तो मानली की आंखें चमक उठीं। सबसे पहले, वह वास्तव में कुछ हद तक रुद्र से प्रभावित थी। दूसरे, वह अपनी वर्तमान स्थिति से भी परिचित थी। यदि वह स्वयं को मजबूत नहीं बना सकी तो बीवा वंश भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए चाहे अपने लिए या अपने कुल के लोगों के लिए, उसे जीवित रहना ही था। और रुद्र स्पष्ट रूप से उसका सबसे अच्छा भरोसा बन गया था। आखिरकार यह एक ऐसी प्रतिभा थी जो राजाओं को मार सकती थी। ठीक है, तैयार हो जाओ, हम परसों निकलेंगे, रुद्र ने कहा। हम। मानली का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा, जिसमें गुप्त प्रसन्नता झलक रही थी। इस समय यह आमतौर पर ठंडी और कठोर महिला प्रेम की पहली लहर में एक युवा लड़की की तरह थी जो युवा ऊर्जा से भरी हुई थी। इन 2 दिनों में बीवा कबीले के सदस्य लगातार बाहर चले गए। वे कई समूहों में बंट गए और सभी ऐसे स्थानों पर चले गए जहां का वातावरण थोड़ा कठोर था और आध्यात्मिक ऊर्जा कम थी। केवल ऐसे दूरस्थ स्थान ही एक सींग वाले काले बैल वंश के पीछा से शरण प्रदान कर सकते थे। बहन, जुएली का चेहरा अनिच्छा से भरा था क्योंकि अब विदा होने का समय हो गया था। अच्छी बनो, जुए। जब तुम्हारी बहन किसी दिन मजबूत हो जाएगी तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढने आऊंगा। अपनी जिंदादिल और प्यारी छोटी बहन को इतना उदास देखकर मानली का दिल बैठ गया। हालांकि बीवा कबीले की मुश्किलों को देखते हुए वह मजबूती से जी सकती थी। जुएर, चलो चलें, चाची शान ने जुएर को खींचते हुए कहा। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन बाद में हमें ढूंढने आएगी। आसपास खड़े कई बुजुर्गों ने भी बार बार सिर हिलाकर सहमति जताई। ये जानने पर कि रुद्र मानली को अपने साथ ले जाने को तैयार है, उनके दिल भी शांत हो गए। किसी कारण से जब रुद्र ने एक राजा को नष्ट करने के लिए स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति का सहारा लिया तो बीवा कबीले को एक अजीब सा एहसास हुआ। जब तक मानली इस युवक का पीछा करती रहेगी, वह निश्चित रूप से सुरक्षित और स्वस्थ रहेगी। इस तरह अगर मानली राजा बनी तो ही बीवा कबीला भविष्य में समृद्ध हो सकता है। बीवा कबीले ने 2 दिनों के भीतर लगभग पूरी तरह से अपना घर खाली कर लिया। मानली को भी गहरी उदासी का एहसास हुआ जब उसने अपने कबीले के लोगों को दूर जाते देखा। चलो चलें, रुद्र ने कहा। हम। मानली ने सिर हिलाया। फिर उसकी पतली आंखें झपक गईं और उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? दानव क्षेत्र, रुद्र ने कहा। दानव क्षेत्र? ये सुनकर मानली की भौहें तन गईं क्योंकि एक सींग वाले काले बैल वंश के लोग दानव क्षेत्र में थे। हालांकि ये देखते हुए कि रुद्र ने पहले ही अपना मन बना लिया था, उसने और कुछ नहीं कहा। चूंकि उसने इस युवक का पीछा करने का निर्णय कर लिया था, वह जीवन मरण तक उसके साथ रहने का इरादा रखती थी, इसलिए उसने और कोई प्रश्न नहीं पूछा। रुद्र ने एक विशाल काले सोने का जहाज निकाला और विशाल महासागर में रवाना हो गया। समुद्री हवा धीरे धीरे बह रही थी, अविश्वसनीय रूप से ठंडी। रुद्र जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा दूर आसमान को निहार रहा था। सागर असीम और अंतहीन था। समुद्र को देखते हुए रुद्र का मूड कुछ जटिल था। अब विदेशी भूमि पर यह विशाल महासागर के समान था जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। लेकिन अपने परिवार के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए उन्हें कदम दर कदम आगे बढ़ना था, उस किनारे के किनारे तक पहुंचना था। तभी वह उन सपनों को साकार कर सकेंगे और उन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकेंगे। आगे उसे एक भोर दिखाई दे रही थी, एक ऐसी जगह जहां वह अपने सपनों को साकार कर सकता था। बड़ा जहाज आगे की ओर रवाना हुआ, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए जिसे रुद्र ने ब्लैक हॉर्न और अन्य लोगों को मारने के बाद प्राप्त किया था। ये महान राक्षस दानव क्षेत्र से आए थे और इस प्रकार वे वहां का मार्ग जानते थे।
दानव क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र से लेकर इस समुद्री क्षेत्र तक की दूरी पूरे 80 मिलियन ली थी। इतनी लंबी यात्रा साधारण किसानों के लिए आसानी से पार करने योग्य नहीं थी। बेशक वहां टेलीपोर्टेशन एरे मौजूद थे जो यात्रा के समय को काफ़ी कम कर सकते थे। यहाँ के निकट ही सीलान द्वीप डोमेन था जहाँ एक टेलीपोर्टेशन एरे स्थित था। सीलान द्वीप क्षेत्र में सीलान कबीले का निवास है और वहाँ राजा अपने कबीले की देखरेख करते हैं। रुद्र ने सोचा, एक इंसान के तौर पर अगर मैं सीलान कबीले से उनका टेलीपोर्टेशन एरे उधार मांगूं तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वे मान जाएंगे। यद्यपि दानव क्षेत्र और मानव जाति के बीच बहुत अधिक विवाद नहीं थे। हालांकि मानव जाति और राक्षस जाति के बीच अभी भी एक अंतर था। अब रुद्र, एक इंसान का यहाँ आना बहुत ही असामान्य था। हालांकि पास में केवल एक ही टेलीपोर्टेशन एरे है, इसलिए मुझे कोशिश करनी होगी। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। फिर बड़ा जहाज सीधे सीलान द्वीप क्षेत्र की ओर रवाना हुआ। समुद्र में लगातार बदलाव हो रहे थे, कभी कभी भयानक लहरें उठती थीं और तूफान आते थे। इस यात्रा में रुद्र को कई खतरों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि भयावह प्राकृतिक शक्तियां, जैसे कि आगे एक रहस्यमय भंवर दिखाई दे रहा हो जो सब कुछ निगलने में सक्षम प्रतीत हो रहा हो, या फिर समुद्र से निकलते समुद्री जानवर बड़े जहाज को निगलने के लिए अपना विशाल मुंह खोलते हैं। इस समुद्री क्षेत्र में यात्रा करना बहुत खतरनाक था। यदि कोई शिशु आत्मा क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है तो ये कल्पना करना कठिन है कि वह कितनी दूर जा सकता है। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि रुद्र के पास कई तुरुप के पत्ते थे जिससे वह बार बार खतरे को सुरक्षा में बदल देता था। समय उड़ता गया और उसे पता भी नहीं चला कि 1.5 महीना बीत गया और इस समय रुद्र पहले ही सीलान सागर डोमेन पर पहुंच चुका था। आधे महीने में हम सीलान द्वीप पर पहुंच जाएंगे। इस दिन रुद्र द्वीप पर खड़ा था, दूर तक देख रहा था। 1 महीने से भी अधिक समय तक उन्होंने और मानली ने बारी बारी से समुद्री जहाज को आगे बढ़ाया था। इस दौरान उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी साधना भी लगातार स्थिर होती रही। वास्तव में जब रुद्र और मानली दोनों शिशु आत्मा क्षेत्र में एक साथ खड़े थे तो कोई भी रुद्र की असाधारण प्रकृति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह एक राजा की तरह था जो सभी दिशाओं पर नजर रख रहा था। ये सीलान कबीले का मुख्य समुद्री क्षेत्र है। अगर हम जल्दबाजी में घुसते हैं तो हमें पहले उनका अभिवादन करना चाहिए, वरना इसे उनके क्षेत्र पर आक्रमण माना जाएगा। तभी मानली भी जहाज से बाहर निकल आई। उसका स्वर कोमल था, मानो कोई नौकरानी रुद्र से बात कर रही हो।